بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाएं ये जी चाहता है। मदीने के आका दो आलम के मौला तेरे पास आएं ये जी चाहता है। मुहम्मद की बातें, मुहम्मद की सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद की बातें, मुहम्मद की सीरत सुने और सुनाएं ये जी चाहता है। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नात पढ़ने के लिए मैं स्टेज पे दावत देता हूँ जनाब आज़म फ़ारूकी साहब को कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हदिया नात पेश करें। जनाब आज़म फ़ारूकी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आज की ये तकरीब सरसब्ज़ कपास कन्वेंशन के उन्वान से ये तकरीब रखी गई है। तो इंशाअल्लाह मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद अशआर आका की शान में पेश करके इजाज़त चाहूँगा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़ें, कोई ज़ुबान खाली।
लोगों सारे नबियाँ तो मेरा मदनी है लासानी। लोगों सारे नबियाँ तो मेरा मदनी है लासानी। नूरी वज़ोहा जेदा चेहरा, नूरी वज़ोहा जेदा चेहरा। सोनी आका तेरी पेशानी। जहाँ जिस लई बनाया रब ते दुनिया नू सजाया रब। जहाँ जिस लई बनाया रब ते दुनिया नू सजाया रब। जिनो ऐशी बोलाया रब, जिनो ऐशी बोलाया रब। कीती साईं दी है मेहमानी। लोगों सारे नबियाँ तो मेरा मदनी है लासानी। और शेर है कि उठावन जद नबी उंगली, अरश ते चन भी टुट जावे। उठावन जद नबी उंगली, अरश ते चन भी टुट जावे। खुदा ने बख्शिया कानो, खुदा ने बख्शिया कानो। जहाँ ते इंज दी सुल्तानी। लोगों सारे नबियाँ तो मेरा मदनी है लासानी। उमर सिद्दीक पहरेदार दुनिया विच नबी दे सन। उमर सिद्दीक पहरेदार दुनिया विच नबी दे सन। ओ अजवीना रोज़े विच, ओ अजवीना रोज़े विच करेंदे पैने के बानी। लोगों सारे नबियाँ तो मेरा मदनी है लासानी। और इस कलाम का आखिरी शेर है, वो पेश करके इजाजत चाहूंगा। बहुत ही प्यारा शेर है, तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। कि कई अरबा कई खरबा फिदा आका ते होंदे पे। कई अरबा कई खरबा फिदा आका ते होंदे पे। फकत आज़ान नहीं शैदा, फकत आज़ान नहीं शैदा। ओदी खलकत है दीवानी। लोगों सारे नबियाँ तो मेरा मदनी है लासानी। नूरी वज़ोहा जेदा चेहरा, नूरी वज़ोहा जेदा चेहरा। सोनी आका तेरी पेशानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम का आगाज़ आज की सरसब्ज़ कपास कन्वेंशन के आगाज़ के लिए, इसके इफ्तिताही कलमात के लिए मैं दावत देना चाहूँगा सरसब्ज़ ग्रुप के रिजी खान के रीजनल सेल्स मैनेजर मिस्टर वहीद अली तालपुर सर को। थैंक यू राव साहब। अस्सलाम वालेकुम।
जी, मेरा नाम वहीद तालपुर है, रीजनल सेल्स मैनेजर फातिमा फर्टिलाइज़र डीजी खान रीजन। ये जो कपास कन्वेंशन है, सरसब्ज़ कपास कन्वेंशन, ये यहाँ पे मुनक्किद किया गया महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब और फातिमा ग्रुप के तावन से। ये कोऑर्डिनेशन की गई। हम हर जगह पे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के साथ खड़े होते हैं जहाँ पे खुसूसन हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा हो। यहाँ पे जितने भी किसान यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तशरीफ़ लेकर आए हैं और ख़ास तौर पे हमारे डीजी एग्रीकल्चर और डीजी अपना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के जितने भी दोस्त यहाँ पे आए हैं और लाहौर की हमारी जो सरसब्ज़ फातिमा फर्टिलाइज़र की जो टीम आई है, उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तरह के गर्म मौसम को नज़रअंदाज करके यहाँ पे ये कन्वेंशन अटेंड करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ सुनने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। एक मरतबा दोबारा फातिमा फर्टिलाइज़र के बिहाफ पे मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज के इस किसान कन्वेंशन में कपास की अहमियत को उजागर करना निहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सबसे अहम जुज़ कपास की काश्त है। हमारे रोज़गार बढ़ाने के लिए, देहातों में फ़ी कस आमदनी बढ़ाने के लिए इंतहाई अहम सिर्फ कपास है। हमारे मुल्क की सनतों को फ़रोग़ देने के लिए इंतहाई अहम सिर्फ कपास है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए इंतहाई अहम सिर्फ कपास की फ़सल है। ताहम पाकिस्तान की तरक्की के जितने भी शोबे हैं वो सारे के सारे कपास की फ़सल के साथ मुनहलिक हैं जी। कपास की फ़सल की अहमियत और उसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब माहर आबिद हुसैन साहब को, डायरेक्टर ज़राअत डीजी खान डिवीज़न के, वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और हमें कपास के मुतल्लिक़ आगाह करें जी। जनाब माहर आबिद हुसैन साहब। नामदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आज के इस अज़ीम प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम के सदर महफ़िल हमारे चीफ़ गेस्ट इज़्ज़त माब डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी व अडाप्टिव रिसर्च पंजाब को खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने वक़्त में से, मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल में उन्होंने एज़ाज़ बख्शा। इसके साथ साथ मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर जनाब मोहम्मद आसिफ साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी अच्छी महफ़िल उन्होंने सजाई। उसके साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर्स मोहम्मद अली बिशोरी साहब, ये पहले भी यहाँ पे प्रोग्राम हुए और इन प्रोग्रामों में काश्तकार इतनी ही तादाद बल्कि इससे ज़्यादा तादाद में यहाँ पे शरीक होते हैं और किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी का इन्हसार इस चीज़ पे होता है कि जब काश्तकारों की बड़ी भरपूर तरीके से शिरकत होती है। मैं आज के चीफ़ गेस्ट जनाब डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब से इजाज़त चाहूँगा कि वो मुझे अपनी लोकल जो लैंग्वेज है सराइकी में आपसे बात करने की इजाज़त दें। काश्तकार भिराओ, ये अज का प्रोग्राम बुनियादी तौर पर जिमें कि सारे तुसां दोस्त जानते हुए एक कपाह के वास्ते इंदा इनकाद किया गया। मैं सारे भरावां को एक गुजारिश करे सां कि अज के प्रोग्राम दे विच तुसां इत्थों जिस वक्त वेसो तो इंशाअल्लाह महसूस करे सो कि असा कोई पैगाम, असा कोई मैसेज घिन के आया है। वो मैसेज पर अमल करके ना सिर्फ असा अपनी कपाह की फसल बल्कि बीआं जो फसल हैं उन्होंने भी पैदावार दे विच असां अच्छे तरीके नाल इजाफा कर सकते हैं। काश्तकार भिराओ, कपाह की फसल जिहड़ी मुश्किलात नाल दो चार है तुसां अच्छे तरीके नाल जानते हुए बाकी जिलों के विच कपाह की काश्त पहले शुरू दे विच फैसलाबाद दे विच आई। फैसलाबाद के नाल इलाके जिहड़े उत्थां कपाह की ज़्यादा काश्त थी है। मौसमियाती तब्दीली की वजह कने उत्थों कने कपाह आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल थी के जनूबी पंजाब से आई है और हुण खुदा ना खास्ता एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा मौका आ गया कि अगर कपाह को संभालिया ना गया तो शायद इत्थों ही कपाह खत्म थी वैसी। मैं समझदा कि कपाह के संभालने वास्ते ना सिर्फ माहिरीन बल्कि काश्तकारां ने, माहिरीन ने, यूनिवर्सिटियां ने मिल के काम करने तो इंशाअल्लाह अस अपनी कपाह की फसल जी है इसको असा अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। काश्तकार भराओ, जिस वक्त सारे डिपार्टमेंट ने, अफसरान ने सब हुक्म दिते कि कपाह की काश्त के रकबा के इजाफा करो, जिस वक्त असा ब्यूरोक्रेसी के नाल, एडमिनिस्ट्रेशन के नाल
ये गाल की है। उन्होंने पहले साकू आके कि तुसा पहले साकू समझाओ कि असा कपाह की फसल क्यों काश करूँ, बाद पिछे असा जी कैंपेन है अगू तो असा गिन के वजाया है। सारे दोस्तों बेहतर जानते हुए कि कपाह के मुकाबले दे विच चावल, कमाद, तिल ते कपाह, ये गल वो है कि जी काश के वक्त तुहाडे नाल डिस्कस की गई है। तुसा ये देखो कि जेड़े बंदे ने कमाद काश किते, उन्हें हल चलावने, उन्हें बीज पावने, उन्हें खाद पावनी है, उन्हें पानी देवने, उन्हें जहरां का इस्तेमाल करने, सारे साल उन्हें खर्च करने और उनको प्रॉफिट नफा ही बन के मिल सी साल के आखिर दे विच। इवें चावल की फसल है 6 महीने काश्तकार मेहनत करे सी, पैसे ले सी, और जितों कट्ठे करके पैसे ले सी तो उनको प्रॉफिट बन के थी सी 6 महीनों के बाद बन के उनको प्रॉफिट थी सी। और इन दौरान खुदा ना खास्ता अगर उनके घर दे विच कोई बीमार थी गए, उनके घर दे विच कोई बिया मसला थी गए और उन्हें अपने बालों की कोई फीस देवनी है तो उनके कने उस वक्त पैसे कोई नहीं और साल के बाद पता चल सी। और अगर खुदा ना खास्ता उनकी फसल ने अच्छा रिटर्न नहीं दिता, उन कमाद की फसल ने या उन चावल की फसल ने, तो वो मेरा ख्याल है कि उनके वास्ते बड़े मसले मसाइल हैं। कपाह की फसल वो फसल है कि जी तो 1.5 महीने 2 महीने के बाद इनकी चुनाई शुरू थी वेंदी है और तुसा उनकी चुनाई अपना फुट्टी उनकी वो करके जिस वक्त तुसा चाह के कहीं जगह पर बन के विचेंदे वे तो 5-7 हज़ार 8 हज़ार एक मन छोड़ो, पहले तो मन होंदा ही 2 हज़ार का, जबकि हुण जिहड़ा मन है वो कितना दा है, वो 8.5 हज़ार का। और जिस वक्त उसकी चुनाई करके चाह के वेसो और तुम अपने पैसे चाह सकते हो, जो घर के इस्तेमाल ही अस कर सकते हैं और अपने इलाज मुआलजा बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपाह की फसल ना सिर्फ सारे घर की आमदनी का जरिया है, सारे घर की आमदनी को मुस्तहकम करने का जरिया है, बल्कि कपाह की फसल लेबर को रोज़गार देने का जरिया है। कपाह की फसल जी है इन बिजनेस कारोबार चलते हैं। ये कपाह की फसल के शहर आबाद हैं, ये कपाह की फसल ना रोज़मर्रा के मामलात चलते हैं, इहदे नाल लूम आबाद हैं, इहदे नाल टैक्सटाइल आबाद है, इहदे नाल काटन जिन्ने फैक्ट्रीज इनवाल्व हैं, सारे इनवाल्व हैं। लिहाजा कपाह की फसल का मुतबादल कोई भी फसल कह नहीं। और साकू ये सोचना पोसी अज इस प्रोग्राम के सिलसिला के नाल कि कपाह की फसल को असा वंजन नहीं देवना, कपाह की फसल को असा ज़ाया नहीं थी देवना, बल्कि ही को प्रमोट करना, ही को अगू तक गिन के बढ़ने। और इंशाअल्लाह मेरे को उम्मीद है कि कपाह की फसल बड़े अच्छे तरीके नाल असा गिन के वेसूँ। बाकी जिलों के जिस वक्त कैंपेन चली है, रकबे के इजाफा की कैंपेन चली है, उस वक्त बाकी जिलों में काफ़ी लोगों ने जितना बाकी फसल काश थी, जितना चावल के लोगों को मौका है, बाकी जगह का मौका ही फसलों का ही उतना नहीं था। लेकिन राजनपुर एक ऐसा जिला है कि जितना हाल ही भी काश्तकार इन बड़ा अटैच है और बड़े अच्छे रकबे के उत्ते कपाह की काश्त जी है ना उठी गई है। हुण महकमा ज़राअत ने तो कोई दसने कि जी कपाह की फसल लई है तुसा उसको चलावना किवें है, जिहड़े पिछले सालों के दरपेश मसाइल हैं उन्होंने तू एक कवर किवें करना है। काश्तकार भराओ कपाह की पैदावार टेक्नोलॉजी के एक घिन के अगू तक किवें बनने काश्त अस कर चुके हैं। 3-4 चीज़ा अहम चीज़ा प्रैक्टिकल चीज़ा मैं दसे तो आगू जोड़ा असा करने और असा इंशाअल्लाह अपनी कपाह की फसल है बड़े भरपूर तरीके असा अपनी पैदावार इजाफा करे सूँ। तुसा सारे भरा जानते हुए कि छिदराई आमतौर पर महकमा ज़राअत का एक मैसेज है कि कपाह की फसल की छिदराई करो। कुछ काश्तकार करेंगे और कुछ काश्तकार नहीं भी करेंगे। मैं तो दसा कि छिदराई की अहमियत क्या है। हर इंसान ये चाहते कि मेरे को आज़ादी हासिल होए, मैं जिथा बावं कला बावं। कोई भी इंसान दूजे इंसान को अपने नाल बर्दाश्त नहीं करेंदा। एक खास स्पेस जगह वो अपनी हर चीज़ की जगह की आज़ादी, वो खुराक की आज़ादी, वो रोशनी की, वो साह की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी। कपाह का पौधा भी एक जानदार पौधा है, ये भी आज़ादी मंगदे। कपाह का पौधा भी आज़ादी मंगदे कि इकू जगह की आज़ादी चाहिए है, इकू हवा दे विच आज़ादी चाहिए है, इकू रोशनी की आज़ादी चाहिए है। अगर कपाह के पौधे को आज़ादी ना दी गई तो ये अच्छे तरीके नाल सही तरीके नाल परफॉर्म कहना करे सी, इहदी बढ़ोतरी सही तरीके नाल ना थी सी। वो किवें ड्रिल काश की है कि पौधे ज़्यादा कट्ठे थे गए और जो कट्ठे पौधे हो सन 2, 3, 4, 5, 6 पौधे कट्ठे जड़े खड़े थे उन्होंने जड़ा जिस वक्त तले बनते हैं जड़ा थी वेंदन वो आदन कंप्रोमाइज्ड, यानी कि एक बे को बर्दाश्त करने वास्ते कि हम 2 ते कट्ठे आ गए हैं ना, चलो एक बे को गुजारा करने, कुछ जड़ा तू बना गन कुछ जड़ा मैं बना गिंदा। सही तरीके नाल जड़ा की जी अंदर जी नशो नुमा जी है वो सही तरीके नशो नुमाउंदी नहीं थी। जिस वक्त पौधे उच्चे खड़े थे वो कंप्रोमाइज़ क्या करें, अच्छा तू भी खड़ी मैं भी खड़ा, कुछ शाखा तू बना गन कुछ शाखा मैं बना गिंदा। उहदे नाल ही फल शाखा घट हो सन, फल घट बन सी और इन तरीके नाल सही परफॉर्मेंस तुसा नहीं गिन सकते जिस वक्त तक तुम कपाह की फसल की छिदराई न करो। मेरी यह सारी गल दसण का मकसद यह है कि एहसास सारे जने पैदा थी कि छिदराई न करके असा कितना बड़ा नुकसान करें हैं कि जिस वक्त पौधे कट्ठे असा कर लेंगे हैं और बाद क्या मसले मसाइल, बाद जिस वक्त झाड़ ज़्यादा बन सी, सफ़ेद मक्खी आ सी, स्प्रे सही ना थी सकती, स्प्रे तले तक न वे सी।
लिहाजा दुनिया दे विच बेहतरीन ज़रात दा बेहतरीन असूल कुलिया है पौधे दे पौधे दा फासला। अज असां पौधे ते पौधे दा फासला बरकरार असां रख गिनदे हैं तो इवें समझ गिनो कि 20% 30% पैदावार असां ज़्यादा करके गए हैं और आने वाले मसले मसाइल जिहड़ा कि पेस्ट कंट्रोल नहीं थींदा वो भी असां पेस्ट अपना कंट्रोल असां कर गिनसूं। दूजी चीज़ ये है कि तुसां ये देखो आम तौर पर असां आखदे हैं कि अच्छा यार ये कोई वायरस आ वेंदे या कोई बीमारी आ वेंदी छिदराई बाद कर गिनसूं। जिस वक्त पौधा इतना थी गए तो आपने ये बाद छिदराई का फायदा नहीं रहा क्योंकि पौधा डिसाइड फैसला कर चुकिया होंगे कि जनाबे मैं दूजा पौधा खड़े मैं तो सीधा ही बनना है ना, मैं शाखा कोई नहीं बनावनिया। लिहाजा छिदराई तुसा बिल्कुल आम तौर पर महकमा ज़राअत की सिफारिश है जिस वक्त तुआरे के 4 तो 5 पत्ते या 4-5 इंच थी वजे उं का छिदराई, बल्कि उं तो पहले भी अगर छिदराई अस कर सकते हैं तो एक पौधा खुला उगू अपने सही तरीके जड़ा वधावण का तो उत्ते बढ़ोतरी का सही तरीके मौका मिले सी और बाद जो बिल्कुल फासले से खड़ा हो झाड़ ही बड़ा जबरदस्त हो सी बड़े अच्छे तरीके थी सी। और अज के प्रोग्राम के हवाले नाल मैं को उम्मीद है इंशाअल्लाह, बल्कि मैं अपने जोड़े सारे स्टाफ के अफसरान हैं दोस्त हैं उन्होंने कोई गुजारिश है कि तुहारे कोल डेटा ऑलरेडी मौजूद है तुसें कालम का इजाफा करना है कि हूँ कालम है डेट ऑफ थिनिंग कि जिस वक्त ऊँ बंदे ने छिदराई की है उनका फायदा ये सी कि काशकार कने विन के सारे एहलकार ने पूछना है कि बाबा तैं दी छिदराई कदा की या हूँ छिदराई कर। इन तरीके अगर 50-60% भी लोग अगर छिदराई करने कामयाब थी वेंदे मैं समझदा सारी राजनपुर की कपाह कम अज़ कम वो लूज न करे सी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बंपर फसल हासिल थी सी। ये एक पैगाम जो है छिदराई के हवाले नाल फौरी तौर पर वन के असां फौरी वन के असां इंशाअल्लाह इनकी छिदराई करनी है और पौधे को पूरा स्टैंड देने। और मैं समझदा आने वाले मसले मसाइल का हल भी सारा ये कि सही तरीके पौधे तो पौधे का फासला जो सो रहू तो सारी ताकि पौधे की बड़े बेहतरीन तरीके आती जी नशो नुमा दी सी। काशकार भराओ दूजा मसला है कि कुछ जीन्स या 3 जीन्स वैरायटी कोई भी वैरायटी आए हुए हैं जिंदे उत्ते ग्लाइफोसेट का स्प्रे अस करेंगे। हुण कुछ जगह पर वाकयात इस तरह के आते पैन ये बड़ा एक अहम इशू है, मैं समझदा कि इंतहाई तो डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। जिथा बाज़ औकात 3 जीन वैरायटी कहनी ग्लाइफोसेट टॉलरेंट वैरायटी कहनी बर्दाश्त करने वाली कहनी ग्लाइफोसेट का स्प्रे थी गए तो फसलें जल गए। लिहाजा तुम फौरी तौर पर समझेंदे वे कि तो 3 जीन वैरायटी के अगर तुआरे के मौजूद है क्योंकि हकीकत है कि काफ़ी एरिया काफ़ी अच्छा खासा इन आ चुके तुस पहले एक लीटर वाला फवारा गिन के उन्हें ग्लाइफोसेट दवाई पा के तो थोड़ा जहा कपाह के 5-7 पौधों के उत्ते अपनी जड़ी बूटियों के उत्ते स्प्रे करके टेस्ट करके नो 2-4 दिन तक तो पता लग वे सी कि उनकी पोजीशन क्या है। हर सूरत ट्रायल करने अगर काशकार ट्रायल तो ना करे सो ये ना हो खतरा कि पूरा जड़ा ना सारी कपाह की फसल साढ़े बहु ग्लाइफोसेट का स्प्रे करके। लिहाजा पहले थोड़ा जहा वो डे गिनो चेक करके उसके बाद उसको ग्लाइफोसेट का स्प्रे करने। और भी एक जो बड़ा मसला है कि अक्सर काशकार महसूस किया गया कि वह आदि जी एक कपाह की फसल को कुछ नहीं थी वो कपाह के पौधे को चुन के स्प्रे करें। असा कपाह के पौधे को चुन के स्प्रे नहीं करना, असा ये जड़ा जड़ी बूटियां हैं जो गंद घा है अस को साफ करने। असा कपाह के पौधे पर स्ट्रैस जरूर आते ग्लाइफोसेट के नाल। अगर तुम ये समझो कि इन पौधे स्ट्रैस ना सी पौधे से स्ट्रैस आते लेकिन पौधा संभल वेंदे जड़ी बूटियां मुकम्मल तलफ थी वेंदन तो ये फौरी तौर पर असा करना है कि ये चीज़ पहले टेस्ट करके उस तो बाद असा करना है। काशकार भराओ बारिशों तो बाद जड़ी बूटियां की तलफी इंतहाई जरूरी है। जोड़ा काशकार जड़ी बूटियां की तलफी कर गए तो कामयाब है, जोड़ा बंदा जड़ी बूटियां की तलफी नहीं कर सकिया वो बिल्कुल नाकाम है। लिहाजा फौरी तौर पर अगर अस चाहते हैं कि कपाह की फसल बचावनी है जड़ी बूटियां की तलफी फौरी अस बन के करनी है। वो चाहे ग्लाइफोसेट के स्प्रे नाल थी वे चाहे वो शील्ड ला के भी ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया बन सकते या उन्हें गोडी उन्हें की वजे उन्हें जड़ा ना गोडी शोडी करके फौरी तौर पर जड़ी बूटियां की तलफी करके अच्छी खुराक दे के कुछ स्टैंड करने। सारे फिर जानते वे अगेती कपाह जो दोस्त लाई बैठन उन्होंने कम अज़ कम 40-50 टिंडा भी है ऊँ स्टेज पर मिलन वास्ते है कि असा को बड़ा जोर लावना है। अस जानते हैं कि अगस्त द बारिशा आदि सारी कपाह की फसल खराब थी वेंदी है अगस्त के बारिशों के। लिहाजा कोशिश ये करनी है कि अगस्त तो पहले अस अच्छा रिटर्न गिनाने कामयाब थी वजूँ। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह सारे रहमत हाल जी है रासी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दी। लेकिन वाल भी सारी प्लानिंग ये होवे मनसूबाबंदी होवे कि अगस्त के बारिशा तो पहले अस कपाह की फसल को पूरा असा अच्छी खासी पैदावार और मुमकिन है माशा अच्छा वैरायटी आ गई जो फील्ड नज़र आता पे 40-50-60 टिंडे भी मौजूद हैं कपाह के उत्ते वो अगेती कपाह है। लेकिन असा इंशाअल्लाह एक जो गैप है वो कवर करना है जिंदी हुण दी काश्त है लेट काश्त है ऊने टाइम पर छिदराई टाइम पर जड़ी बूटियां के कंट्रोल तो खाद के इस्तेमाल नाल कोशिश ये करनी है कि अगस्त तो पहले अच्छा खासा टिंडे 40-50-60 टिंडे गिन ताकि वो जो वक्त है बारिशा अगर बारिशा आदि तो उन असा अच्छे तरीके असा पहले ही पैदावार अच्छी खासी गिनूँ। मैं तो वो चीज़ा दसिया रखना कि जो चीज़ा आने वाले वक्त के खतरात को मद्देनज़र करके अस किमें ऐसा कर सकते हैं। पिछले साल जिमें सफेद मक्खी का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जिमें थे सामने दुनिया के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया वेंदे 1-2 वो एटम बम है या पिस्टल की गोली है जी कि तुहाडे के 2 मौजूद हैं तुसां वो फायर करनी इंतहाई जरूरत है वक्त
लेकिन असा ये करेंगे कि हर वक्त स्प्रे अंधे तो स्प्रे के नाल ही ठीक है। हुण तो सारे जो पेस्टिसाइड कंपनीज के लोग हैं वो भी मनाते हैं कि पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल के नाल कीड़ों में रेजिस्टेंस आ गई है और कुवत मदाफत आ गई है और कपाह की फसल जी है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्प्रे करने नाल उनके उत्ते मसला थींदे। लिहाजा असां वने इंटैग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जोड़ा है उनके विच ये हुंदा कि कई वेले डिठा जेसिड वधदा पे पानी जरा रोक दिता, खुश्की आ गई है पानी जरा ला दिता, खुश्की आई है पानी लेसूँ थ्रिप्स वधे खुश्की दे जिदा खुश्की ज़्यादा थी गई थ्रिप्स आ गए, हल्का जहा पानी ला रही थ्रिप्स कंट्रोल थी वैसी, पानी ज़्यादा पानी दे पानी लगते पैन उन्हें क्या आ गए तेल आ गए सवा तेला आ गए, पानी जरा थोड़ा जहा रोक देसूँ उन्हें तेला कंट्रोल थी वैसी। छिदराई असां पहले करके दिए, वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल असां पहले असां औखे थी खड़े हैं, स्प्रे भी करे सूँ तो स्प्रे भी आराम के बड़े अच्छे तरीके सारी कुछ स्प्रे भी थी वैसी। लिहाजा इस तरीके पेस्ट का जोड़ा है कंट्रोल भी असां ये सोच के करना है। मैं वलातो को दस देवां कि तेला सब्ज़ तेले का कंट्रोल कि जिस वक्त जड़ी बूटियां कंट्रोल कर गए सूँ, कपाह की छिदराई कर गए सूँ, पानी का वक्फा घटा दे सूँ, सब्ज़ तेला ऑटोमैटिकली कंट्रोल थी वैसी। सोका आ गए पानी नहीं लगा, थ्रिप्स का हमला पिछों पत्ते देसो वो कन जो खड़े थे खड़े होंगे कपाह की फसल वो थे पिछों सिल्वर जी आँदी थ्रिप्स का हमले की निशानी आँदी है। पानी ला देसो ऑटोमैटिकली पानी लावन के नाल थ्रिप्स का 50-60% जोड़ा है वो कंट्रोल थी वेंदे थ्रिप्स के नाल। थ्रिप्स क्या देते जिले तले नमी आवे ये तले लाँदी है मादा तले पानी दे वन के इंदा कंट्रोल थी वेंदे और थ्रिप्स का कंट्रोल इस तरह थी वेंदे। लेकिन ई वक्त देखने जाता पाए कि तेले का हमला बड़ा शदीद हमला थींदा पाए, जिथा तेले का हमला है अगर तुसा स्प्रे न किया तो तुम्हारी फसल ये आ गई सी। तो देखो तेले की क्या निशानी है, पत्ते रत्ते थींदे पैन ना पीले थी के कट्ठे थींदे पैन रत्ते थींदे पैन और जिथा ज़्यादा हमला थी वे जितों ज़्यादा रस चूसेंदे उं जाते पत्ते जल भी वेंदा नहीं दे। लिहाजा तेले के कंट्रोल वास्ते स्प्रे इंतहाई जरूरी है, अगर ना किया गया तो पूरी फसल सारी नाकाम ही थी सकती है। हर चीज़ तरीक़ेकार दे नाल उंगले मुमकिन है जिले तुसा अपनी फसल वन के अच्छे तरीके वन के देख सो रखे सो तो आपको पता हो सी तुसा आप को जड़ा ना देख सो अच्छे तरीके वल जड़ा ना दूसरे हैं पे कीड़े हैं उन्हें तो पता लग वैसी तो फसल इंशाल्लाह सारी बड़े ज़बरदस्त तरीके थी वैसी। खासकर फिर सारी ज़राअत के मसले मसाइल सारे फिर इतफाक करे सो मैं एक तो एक आइडिया देना अगर अस उन्होंने अमल करें अगर कर गिंदे सारी पाकिस्तान की ज़राअत के सारे मसाइल का हल। असा नुमैशी प्लाट लेंदे हैं सही तरीके तवज्जो ना थी की वजह कने रिजल्ट सही नहीं आता। बंदा है काश करेंदे ये आख्या वेंदे कि छोटे रकबा काशकारां दी छोटी मिल्कियत यानी कि थोड़े रकबे के काशकार सारे पैदावार नाकामी का सबब हैं, जबकि मैं आदा कि वड्डे काशकार सारी नाकामी का सबब हैं। वजह 3 एकड़ के काशकार को असा छोटा काशकार आके असा हुकुम बड़ा मायूस कर देते। अगर 3 एकड़ का काशकार अज भी वन के मनसूबाबंदी वन के प्लान अगर करो 3 एकड़ का काशकार ये समझे कि मैं वड्डा काशकार हाँ, असा करें रूटीन की काश्तकारी कपाह ला दी है जी चोपे ला दें बस ठीक है जी अल्लाह वारे से इंशाल्लाह थी वैसी। मैं गारंटी ना ला कि एक काश्तकार अगर वन के 1 एकड़ अपना घिन के ये तहैया करे कि मैं अपने 1 एकड़ के विचों मैं इहदे 8-10 लाख कमाने 60-70 मन पैदावार गिननी है। अगर तो आपको आख्या वजे कि पैदावारी मुकाबला थी पे 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया इनाम देसूँ जेड़े काश्तकार ने 70 मन पैदावार और मैं यकीन ना लादा कि तुहाडे जो बैठा होया हर काश्तकार 1 एकड़ जो 60-70 मन पैदावार गिन सकते। लेकिन मसला ये कि 5 एकड़ 10 एकड़ ना 10 एकड़ के खर्चा है ना 10 एकड़ के पैसे ना 10 एकड़ के सही जरूरत जिमें करनी चाहिए काश्तकारी वास्ते जी जरूरियात हैं। असा 2 बैग DAP 1 बैग SOP काश्तकार इं वास्ते नहीं पा सकता वो सोचें कि मेरे कितना पैसे कहनी इतना बड़ी महंगाई थी खड़ी है। असा हूँ वेंदे पे काश्तकारी में करेंदे पैन कि तुसा अपने अपने रकबे के 1 एकड़ को बना के नुमैशी प्लाट और उनके पूरे इनपुट पाओ उनके उनको DAP भी पाओ उनके पोटाश भी पाओ जिंक भी पाओ बुरान हर चीज़ पाओ और मैं यकीन ना लादा कि तुसा कपाह की जो बेहतरीन पैदावार से गिन सकते हैं। काश्तकार फिर क्या ही अच्छा हुए कि अज राजनपुर लगी हुई कपाह का हर एकड़ सारा नुमैशी प्लाट होए। अगर ये जज्बा खेन के वजो ना कि यार असा ये अपने 5 एकड़ खड़े ना असा अपनी पूरी जिंदगी की असा पैसे गिनने जिस वक्त पैसे भी कुछ रेट भी बड़ा बेहतर थी है ना। अगर अज वन के मेहनत करके असा ये करूँ कि असा जो पैदावार असा 40 मन 50 मन घिड़ी इन हौसले के नाल टेक्नोलॉजी तो भी पता है सारा काम ही प्रोग्राम का सिर्फ तो आके दोहरावना दसना तो छिदराई का तो पता है तो असा दसेंगे यार छिदराई के फायदे ये हैं। अज अगर तुम सोचो ही चीज़ें गौर करो कि यार असा अपने एकड़ जो 40 मन पैदावार गिननी है। हर काश्तकार जरा इतना बैठा हुआ काश्तकार है माशाल्लाह जी शऊर है बाशऊर है टेक्नोलॉजी पता है इल्म रखने वाला है सारी जिंदगी गुजरी है काश्तकारी करें और तुसें पैदावार अपनी गिन सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह यकीन लादा कि राजनपुर वो जिला है कि जो कपाह की क्वालिटी के हवाले नाल अपना सानी नहीं रखेगा। राजनपुर वो सारा जिला है जिंदी कपाह की पैदावार बड़ी जबरदस्त आती है। राजनपुर का वो जिला है कि जो मुहम्मदपुर के कपाह खराब थी बावजूद लोगों ने कपाह छोड़ी नहीं
क्योंकि इन्हों को पता है, इन्हों को टेक्नीक आती है, इन्हों को तरीका आते कि असा कपा किवें चलावनी है। लेकिन थोड़ी जी गलती थी है कि स्प्रे के अंधाधुंध इस्तेमाल के नाल बहुत ज़्यादा 20-30 स्प्रे इस्तेमाल के नाल, और यकीन करो इहदे विच यह कि इहदे विच ये नहीं कि काश्तकार ने जी मैं मेहनत की गल करें आखना तुसा कितनी मेहनत है, लेकिन वो मेहनत थोड़ी जी चली गई कि ज़्यादा बाज होगा। एक काश्तकार सोचे यार एक स्प्रे रिजल्ट नहीं दिता, यार मेरी कपास की फसल खराब थी वैसी, वो 20 स्प्रे कहना है बेचारा, वो जो उनको रिजल्ट नहीं मिला वो 20 स्प्रे कहना है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि बजाय कीड़े मरण के मसला यह थी गया कि जिंदी वजह कने सारी कपास उत्ते स्ट्रेस आते रह गए। लिहाजा दौर यह है कि तुसा अज असा प्रोग्राम इतना बड़ा सारे अफसरान जो DG साहब ने स्पैशल ये प्रोग्राम रखे तुहारे वास्ते ताकि सारे काश्तकार इतना आवन और असा इन्हों को टेक्नोलॉजी दसूँ। और मैं को उम्मीद है मैं वलाए गाल करे सा कि राजनपुर का काश्तकार कम अज़ कम ये तहिया करना है कि असा इंशाल्लाह 40 मन 50 मन असा पैदावार गिरनी है। और मैं रिक्वेस्ट करे सा जनाब DG साहब को कि इदादो शुमार इतना अगर लोग मेहनत करें दिन पता भी लगना चाहिए कि उन्होंने इदादो शुमार क्या है। क्रॉप रिपोर्टिंग एंड सर्विसेज के भी अफसरान सारे नाल होंगे, बाकायदा तौर पर असैसमेंट करवे सूँ जनाब एक काश्तकारों की फसल आके देखो, इन्हों की आके देखो पैदावार इन्होंने कितना आती है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनामात का भी ऐलान किया जिहदे डिवीजन सूबे के इनामात हैं कपास के पैदावारी जो मुकाबला थींदा पे वो जनाब DG साहब आके दसे सन कि पैदावारी मुकाबला जो उन्होंने जनाब तुआरे काश्तकारों के वास्ते हौसला अफजाई वास्ते सारा कुछ किए। और काश्तकार बिराओ कपास की फसल का मैं वला तो कुछ असा सारी ज़रात के मुतबादल कोई नहीं, असा जो भी करूँ सब्जी लेंदे वे सब्जी अगर घंटे 2 घंटे पई उत्थे खराब थी वेंदी है। बी फसल लेंदे कमाद लिखने वे साल के बाद हुण तुसां राजनपुर से कपास लगन दी है कि तो कमाद कई दफ़ा अच्छा अगर बारिश अच्छा थी गए बढ़ोतरी अच्छी थी गई अगर खुशहाली थी गई पानी नहीं पूरे थी कपास की फसल कमाद ने सबको रिजल्ट नहीं दिता। और सारा साल असा खर्चा करेंगे, खर्चा करने के बाद हूँ साल तो बाद पता चलता सब कुछ मिली या नहीं मिली। लिहाजा साकू हुण वजना पोसी कपास कोई भी असा करेंगे क्रॉपिंग स्कीम के उत्ते क्रॉपिंग स्कीम में फैसला कर गए कि यार मेरे 2 एकड़ हैं, 2 जो 3 एकड़ में कपास करनी है, 2 एकड़ 1 एकड़ में चावल करने उदो 1 एकड़ 2 एकड़ कमाद। असा भी ये चाहसूँ कि क्रॉपिंग स्कीम महकमा भी पूरी कोशिश करता पे कि जोनिंग थी वजे, लेकिन मैं समझदा कि जोनिंग तुसा आप करनी है। तुसा देखने मेरी केड़ी फसल बेहतरीन परफॉर्म करेंदी पई है, केड़ी पहले नंबर से परफॉर्म करेंदी पई है, केड़ी दूजे नंबर से परफॉर्म करेंदी पई है, केड़ी तीजे से, और उनके मुताबिक तुसा अपना रकबा जो एरिया है ना तुसा अपना उनके मुताबिक जो करना है। कपास की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बुनियादी चीज़ा मैं दसन 20 चीज़ एक दस देवां। फसल इतना थी कि हुण वो पहले वाला दौर होंदा ना तुआरे कने होंदियां नॉन BT वैरायटियां 20 अगस्त को फुट्टी आवे तो बड़े खुश थींदे आसे 20 अगस्त को इवें होंदा ना सही पहली फुट्टी जो आवे यार वो कपास जो ना उनके फुट्टी आ गई है जी 20 अगस्त को। हुण तो शुरू कने आंदा पे हुण अगस्त बड़ा थी गया हसास जिवें सितंबर को सितंबर से रहते हैं हुण अगस्त बारिशां सितंबर बारिशां सारे वास्ते बड़े मसाइल हैं। लिहाजा इनकी टेक्नोलॉजी को समझना पोसी। BT यकीन करो अगर तुम इनकी टेक्नोलॉजी तुम्हारे जहन एक चीज़ आ वजे ना तुस इतना पैदावार घिन सके इतना असा इनकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझ नहीं सके सारी चीज़ा मिक्स थी गए BT तो नॉन BT खड़ी रही है सफेद मक्खी का हमला इतना ज़्यादा कहना आता पानी की इतना जरूरत कहना आती है रस चूसन वाले कीड़े इतना ना आते हैं वो बस खड़ी रही है जिस फुल गुड्डी आता है चितकबरी फौरन आ वेंदी है हूँ बड़े बड़े स्प्रे होंगे हैं सीबा गैगी पोलीट्रीन सी ठीक है जी मुख्तलिफ जड़ा ना जी सारे स्प्रे होंगे स्प्रे करें आसे हुण फसल चेंज थी गई है सब कोई तब्दीली समझनी पोसी। BT सारे वास्ते गनीमत है कई को चितकबरी नहीं लगती जेडे काश्तकार पुराने काश्तकार सारे बिरा बैठे उन्होंने पता है पिया कि चितकबरी जैसे का आँदी रात को अज ठीक है फसल कल बन के देंगे सारे उन्हें जो डुडिया उन्होंने अपना सारे सुराखते खड़े होंगे। क्या ये बहुत बड़ी साकू एक अच्छी चीज़ नहीं कई को चितकबरी सुंडी नहीं लगती अमरीकन सुंडी है तो आपको पता है कि अद्धी अंदर अद्धी बाहर होंगी कितना सा मतलब टिंडे सारे खराब कर वेंदी है ये बहुत बड़ी गनीमत नहीं BT सारे वास्ते कहीं अमरीकन सुंडी नहीं लगती गनीमत है ना ये 2 चीज़ा गनीमत है जितना कोई फायदे होंगे उतना नुकसानात भी होंगे। ये कितना फायदा है कि तो आपको फल जो अगस्त से इंतजार करने तो फल होने लगन शुरू थी गए हुण के आता भाई फल और फल थोड़ा देख लो 30-40 टिंडा पक वेंदे बगैर के नुकसान दे ना चितकबरी लगती ना अमरीकन लगती है। लिहाजा ही चीज़ों से फायदा क्या ना चूँ हम आजमाइश क्या है आजमाइश क्या है रस चूसन वाले कीड़े आजमाइश क्या है सितंबर अगस्त बारिशां उनके जरा मसला आते असा यह चीज़ा सोच के अगर एक टैकल कर वजूँ तो मैं समझदा कि असा एक बेहतरीन पैदावार गिन सकते हैं। अज भी ऐसा करूँ अगस्त के पहले असा सितंबर के बारिशां के पहले असा 30 मन 40 मन असा पैदावार गिन सकते हैं। असा इंशाल्लाह को कोशिश करें छिदरा ही मैं वला बार बार आखने का मतलब ये है क्योंकि इस तरह के जिस तरह का प्रोग्राम है बार बार मौका नहीं मिलता पहले सारे प्रोग्राम होंगे जिन्हें मुख्तलिफ शिरकत होती है माशाल्लाह बड़ी अच्छी काश्तकारों की शिरकत है। ये प्रोग्राम पैगाम सिर्फ इतना नहीं बाकी दोस्तों को करना है उन्होंने को मन के देने वला का प्याज छिदराई बिल्कुल 100% उत्ते अस इंशाल्लाह छिदराई करनी है छिदराई हर सूरत करनी है जड़ी बूटियां का कंट्रोल 100% अस हर सूरत करना है। उस तो बाद यह करना कि कपाह इतना उसी जी मैं जोर की गल करता एक खाद लेवनी है खाद वास्ते उस बेहतर जान देवे कि DAP शुरू हुण बल्कि डिठा गया कि जेडे पहले पानी ना लो उनका ज़्यादा इफेक्ट है और तुआरे कने इहदे वास्ते सोर्सिस भी हैं पे तुसा देखो तुसा अज जनरल प्रोग्राम सारा थींदा पे माशाल्लाह फातिमा फर्टिलाइजर असा तो बैक मजरात वो चीज़ दसेंदे जिहड़ी कि रिजल्ट देंदी है वो चाहे जो भी होवे जिस तरीके नाल होवे फातिमा फर्टिलाइजर दी नाइट्रोफास
फौरी तौर पर सालों बाल है। जो बंदा शुरू में खाद इस्तेमाल नहीं कर सकिया वो पहले पानी वाले को हल करके जो रिजल्ट बड़ा बेहतरीन है। और अगर कुछ लोग DAP को हल कर सकते हैं, ड्रम में हल करके DAP को करो अच्छे तरीके नाल। फास्फोरस का इस्तेमाल हर सूरत करने असां कम अज़ कम 1 बैग असां हर सूरत 1 बैग 2 बैग जो एकड़ बंदा ले खड़े सोचें मैं 40 मन 50 मन पैदावार घेरनी है तो छिदराई जड़ी बूटां के कंट्रोल के बाद 1.5 बैग 2 बैग DAP का जरूर इस्तेमाल करे सी और वाल अपनी फसल की सूरत हाल दिखाए। छिदराई वो मसाइल हैं, पौधे नज़दीक खड़े थे खाद नहीं दे पाए हैं, वाल बाद पेस्ट आ गए। सफ़ेद मक्खी को नज़र रखने, तेले को नज़र रखने, थ्रिप्स को नज़र रखने। जितना देखो थ्रिप्स को कंट्रोल करने पानी नाल जितना हद तो ज़्यादा आ गए वो ज़्यादा करने क्लोरफिनापायर है थ्रिप्स वास्ते। क्लोरफिनापायर स्प्रे कर दसो जितना देखो कि इंतहाई ज़रूरत थी गए। इवें जो तुसा तेला देखने जेसेड जड़ा है उनके वास्ते नाइटन पैरम ज़ाहिर है क्योंकि जनरिक में दसें आखना नाइटन पैरन के यानी फ्लोनिकामेट ज़ाहिर है या बाकी जिमें महकमा ज़राअत वाले नाल है भी अस कोशिश करें पे महकमा ज़राअत इंशाल्लाह सारे कने व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद हैं। असा ये डिठे कि हर मौजूद में 300-400 काश्तकार है। असा तुआरे सारे काश्तकारों को व्हाट्सएप ग्रुप के असा सारे काश्तकारों को ऐड करें पे हैं। तो आपको दरखास्त है कि उन्होंने ग्रुपों में अपने बिल्कुल अच्छे पॉजिटिव तरीके क्या करे सो उन्होंने ग्रुप के अपने मसाइल दसे सो और उनके अगर कोई सारा अफसर एक सर्वे करें वो पूछते जी तुम्हारे कितना रकबा एक कपाह कितना काश दे 400 सारे सारे उनके मौजे उनके यूनियन कौंसल के काश के उनके व्हाट्सएप ग्रुप भेजन। हर बंदा उन्हें दसे नौजवान पढ़ियन मेरी जी 5 विघे मेरी 6 विघे मेरी फलां वैरायटी है। असा कोशिश करें सो कि तुम्हारे कने डेटा जरा इवें होंगे ना तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुपों के डेटा की रसो ताकि सारे इन्फॉर्मेशन जी मालूमात है। लिहाजा हम दौर आ गए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तुसा दोस्त कोशिश करें सो कि व्हाट्सएप ग्रुपों अपने नौजवान और मैं तो दसा आने वाले दौर ज़राअत एक ऐसा पेशा है आने वाले दौर के कि ज़राअत के पेशे इतना है सब तो ज़्यादा बाइज़त पेशा है और दुनिया सारी कोशिश करें कि बाकी सारे पेशे छोड़ के कोशिश करें पे ज़राअत के ही तो पहले कि कारपोरेट सैक्टर आवे हर काश्तकार अपने अपने एकड़ तो ज़्यादा पैदावार गिने हर फसल की ज़्यादा पैदावार गिने। अगर तुसा इनपुट सही पैंदे वे इन कोई नहीं तुम्हारी कणक की 100+ पैदावार आ सकती है। 100 मन ज़्यादा पैदावार अगर सही इनपुट पा रहे वे चावल के अगर सही इनपुट पा रहे वे तो कोई शक नहीं तुम्हारी पैदावार पूरी ना आए। कपाह के अगर सही इनपुट पा रहे वे सही टेक्नोलॉजी अमल करें तो कोई शक नहीं कि तुम्हारी पैदावार बेहतर आए। मैं सारे काश्तकारों को इंशाल्लाह मैसेज जड़ा इहदे जरिए सारे काश्तकारों की पैदावार वसी और सारा ये दरसो तदरीस का सिलसिला इंशाल्लाह ये जारी और सारी रहा सी। महकमा ज़राअत इस वक्त प्रोएक्टिव अप्रोच के नाल बड़ी तेज़ी के नाल तुहाडे नाल इस तरह के प्रोग्रामों का सिलसिला जारी करते पे और मैं बाइज़त पेशा पैगंबराना पेशा ज़राअत का पेशा सारे नाल वाबस्ता असें कोशिश करनी कि सारी बेहतर तो बेहतरीन पैदावार आए। मैं आखिर जनाब इज़्ज़त माब DG साहब डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब फातिमा फर्टिलाइज़र के सारे दोस्त जिन्होंने माशाल्लाह इतना बड़ा अच्छा इकट्ठ किए और इन्होंने इस तरह का मौका प्रोवाइड किए और सब तो ज़्यादा है कि काश्तकार भरावां दा मैं इंतहाई मशकूर हाँ जेड़े और ना सिर्फ इतना तशरीफ गिनदे हुए बल्कि इतनी देर तो इंतजार करते पे। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब माहर आबिद हुसैन साहब डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डेरा गाजी खान डिवीज़न जी। मेरे किसान भाइयों इल्म सीखने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ख़ुद तजर्बा करके इल्म हासिल किया जाता है जिसमें नुकसान का अंदेशा और ख़तरा लाहक होता है और दूसरा तरीका ये है कि हम किसी तजर्बाकार उस्ताद से अपनी रहनुमाई हासिल कर लें। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक नहायत ही तजर्बाकार ज़री माहिर मौजूद हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 30 साल कबल अपने ज़री सफ़र का आगाज़ किया और आज तक अपने ज़री तजर्बों से किसानों की रहनुमाई कर रहे हैं। इस वक्त आप फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी में बतौर फार्मर एडवाइजरी सर्विसेज मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के दावा देता हूँ जनाब डॉक्टर सईद इकबाल साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और कपास की फसल के बारे में खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के बारे में हमें आगाह करें। जनाब डॉक्टर सईद इकबाल साहब आपकी भरपूर तालियों में। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इज़्ज़त मुआब डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर ज़राअत तौसी डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब, डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ जनाब हैदर करार साहब, जनाब माहर आबिद साहब और उनकी पूरी टीम और हमारे डीलर हज़रात और सबसे बढ़कर हमारे फार्मर हज़रात जो बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस गर्मी में आप यहाँ पे इकट्ठे हुए। लेकिन इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम किसी तरीके से ज़राअत को जो है वो आगे लेकर जाएं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे तजर्बात मुल्क के अंदर करके देख लिए हैं और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ज़राअत ही
वाहिद शोबा है, ज़राअत ही वाहिद पेशा है जो इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकता है। इस तरह के प्रोग्राम डायरेक्टर जनरल जनाब डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब के साथ और उनकी टीम के साथ मिलके मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हम ये प्रोग्राम करते हैं और इनकी बहुत मेहरबानी होती है कि वो हर जगह पे तशरीफ़ लाते हैं। हैदर करार साहब हमारे हर प्रोग्राम में शरीक होते हैं। इस चीज़ से इस बात का अंदाज़ा होता है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट और जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट हैं वो कितने इस वक्त उनका फोकस है ज़राअत के ऊपर। तो यही गुजारिश आप लोगों से भी है कि आप इस तरह के प्रोग्राम में जब शिरकत करें तो उसके अंदर नीयत ये होनी चाहिए कि हम यहाँ से 2-4 चीज़ें ऐसी लेकर जाएंगे कि जिनके ऊपर अमल करके हम अपनी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं। हमने मुल्क की जो पैदावार है वो बढ़ानी है। अब उस पैदावार बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही वाहिद हल रह गया है, वो ये है कि जितना रकबा हमारे पास मौजूद है उसी रकबे में से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है वो ले सकें। माहिर आबिद साहब ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, छोटी छोटी बातें जो आप आम तौर पे उनका मुशाहिदा भी कर रहे हैं, उनको कर भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कोताही, कोई ऐसी चीज़ हम मिस कर जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नज़रअंदाज कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी फ़ी एकड़ पैदावार में कमी आ जाती है। मैं थोड़ा सा जो कपास की अहमियत है उसके बारे में माहिर साहब ने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के साथ आपको बताया है। देखिए सर, कपास की जो फसल है वो हम जो मुल्क है वो उसकी दरामदात टोटल तकरीबन $10 बिलियन हैं। जो बरामदात हैं, सॉरी, जो हम बाहर से चीज़ें लेकर आते हैं वो $10 बिलियन हैं। अकेली जो कपास है ये तकरीबन $20 बिलियन के करीब आपकी जो इसकी मसनूआत होती हैं कपास की वो ये पूरी कर सकती है। इसका मतलब ये होगा कि दरामदात के डबल इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि जितनी भी हम बरामदात बेचते हैं उसमें से 60% हिस्सा जो है वो कपास के पास जाता है। हमारी बरामदात जो हैं वो $32 अरब के करीब हैं और उसमें से $20 बिलियन जो है, $20 अरब वो हमारी कपास के हैं। अब इस कपास के साथ आप देख लें कि हमने एक ज़माने के अंदर, और वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2014-15 के अंदर आप लोगों को याद होगा कि हमने 15 मिलियन बेल्स, 15 मिलियन गांठें जो हैं वो हमने इससे हासिल की हुई हैं। और इतनी ही तकरीबन हमारी जो डोमेस्टिक या हमारी जो मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क की टेक्सटाइल चलाने की जो ज़रूरत है वो भी 14 से 15 मिलियन गांठें जो हैं वो हमारी मौजूद है। लेकिन उसके बाद 2014-15 के बाद से लेकर अब तक आप देखें तो 7 मिलियन, 8 मिलियन, 8.5 मिलियन, और बदकिस्मती से पिछले साल तो हम ये तकरीबन 4.7 मिलियन बेल्स के ऊपर आ गए। अब इसके अंदर कुछ हिस्सा जो है वो यकीनन आबो हवा का है, मौसमियाती तब्दीलियां हैं, लेकिन अब ये हकीकत भी जो है वो हमें अपने मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि ये जो माहौलियाती तब्दीली है ये भी एक कड़वा सच है। हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते, हमारा इसमें किरदार है नहीं है, हमने इसमें अपना हिस्सा डाला है नहीं डाला, ये एक दूसरी बहस है, लेकिन उसका असरात हमारे ऊपर मौजूद हैं। आप लोग देखते होंगे कि आजकल अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, यानी कहीं पे भी गूगल पे जाके देखते हैं। अभी हम जब पीछे हाल में बैठे थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो गूगल है वो कुछ और कह रही होती है कि जी कल परसों बारिश नहीं है, लेकिन आप बाहर निकलते हैं तो अचानक से बादल आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ पिछले हमने 1-2 सालों से जो एक और फिनोमेना, एक और जो हमने अमल देखा है वो है यालाबारी का, ओले पड़ने वाले का। अब इन चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर मुल्की सतह पे बहुत कुछ काम हो रहा होगा, वो बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं उनके साथ मिलके रिसर्च, तहकीक सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने तौर पे हमने क्या करना है, हमने इसके लिए तैयार रहना है। हमें पूरी जो मनसूबा साजी है वो इस हिसाब से करनी है कि इस कपास वाली फसल के अंदर खुसूसन
हमें जो है वो बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है, हमें सैलाब का भी सामना करना पड़ सकता है, हमें यालाबारी का भी सामना करना पड़ सकता है। हर किस्म के जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उसके असरात का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। हम कोई 2-3 दिन पहले हम रहीमियर ख़ान के अंदर सेमिनार कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ऑफिसर ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई थी कि जी आप जो पानी, ये कपास ऐसी फसल है जिसको अगर खुश्की लग जाएगी तो फिर ये भी इसके मुतासर हो जाएगी, और पानी ज़्यादा लग जाएगा तो फिर ये मुतासर हो जाएगी। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई थी कि जिस तरीके से हम पेस्ट स्काउटिंग करते हैं इसी तरीके से हम वाटर स्काउटिंग किया करें। वाटर स्काउटिंग का मतलब ये है कि हम अपने फसल के अंदर जाके मुशाहिदा किया करें कि मेरी कपास को पानी ज़्यादा तो नहीं लग गया, या मेरी कपास को इस वक्त पानी की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये आपके 2 फ़ायदे करेगी। एक तो ये कि पानी की कमी या पानी की ज़्यादती कपास को मुतासर नहीं करेगी, और दूसरा ये कि पानी आपको कम लगा के आपके वो जो अखराजात हैं, बिजली का बिल है, आप उससे भी किसी हद तक जो है वो छुटकारा पा सकते हैं, या उसमें किसी हद तक खातिर खा हद तक जो है वो कमी ला सकते हैं। तो ये तमाम मराहल के ऊपर आपको जो है वो जिस तरह मार साहब ने फरमाया ना कि हमें इसको अब एक पेशे के तौर पर लेना पड़ेगा, एक इंडस्ट्री के तौर पर लेना पड़ेगा। इंडस्ट्री क्या होती है? आपने कभी नोट किया है कि कहीं आपके इस इलाके में कोई ना कोई इंडस्ट्री, कोई ना कोई सनत लगी हुई होगी ना? आपने कभी नोट किया है कि जो सनतकार होता है वो हर रोज़ सुबह 7:30-8 बजे जो है वो अपनी मिल के अंदर मौजूद होता है? क्या वजह है कि वो हर रोज़ आ जाता है? उसके तो मामला चल रहे हैं, उसने प्रोडक्शन मैनेजर भी रखा होगा, उसने जो फ्लोर मैनेजर भी रखा होगा जो दिन के मामलात को देख रहे हैं, फिर उसके बाद जो स्टोर कीपर भी रखा होगा जो शाम की तमाम प्रोडक्शन को एक जगह पे वो ला के रख रहा होगा, फिर मार्केटिंग के लोग भी रखे होंगे। लेकिन उसको पता है कि अगर हर मरहले की मनसूबा साजी या जो फ़ैसला साजी है उसमें अगर मैं ख़ुद मौजूद ना हुआ तो मेरी प्रोडक्शन, मेरी मार्केटिंग, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होगी वो नहीं रहेगी जो मेरे कस्टमर चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सर आपकी भी जो ये एक सनत है और आपकी इसके ऊपर करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे है? आप देख लें कि ये जो आपका 1 एकड़ है वो कितने का है। अब एक बंदा जो है वो अगर 10 एकड़ का ज़मींदार है और 1 एकड़ जो है वो कम से कम 30-40 लाख का है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें आपके पास, आप माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको नसीब करे, 3-4 करोड़ के आपकी पास ये ज़मींदारी है और उसके ऊपर लाखों रुपया लगा के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट को संभालना आपका काम है और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब रोज़ाना की बुनियाद पे आप अपने खेत का चक्कर लगाएंगे, आप हर फैसले, हर मरहले के ऊपर आप मौजूद होंगे और आप एक डिसीजन मेकिंग, जो फैसला साजी है वो अपने हालात को देख कर रहे होंगे। ये नहीं कि आप बैठ के पहले दिन ही फैसला कर लें जी मैंने ये वैरायटी लगानी है, मैंने इतने दिनों के बाद छिदराई करनी है, इतने दिनों के बाद पानी लगाना है, इतनी मैंने खाद इस्तेमाल करनी है, इतने पेस्टिसाइड, और फलां दिन आके मैं इसकी चुनाई शुरू करवा दूंगा। नहीं, आपको हर फैसला साजी के ऊपर आपको खुद मौजूद होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, कितनी मिकदार में, किस टाइम के ऊपर खाद जो है वो इस्तेमाल करनी है। इसी तरीके से पेस्टिसाइड का स्प्रे, इसी तरीके से वीड्स का या जो जड़ी बूटियों का कंट्रोल है, इन सारी चीज़ों को आपकी फैसला साजी के अंदर शामिल होना चाहिए। अब एक गुजारिश मैं आप लोगों से करूंगा, जो मार साहब ने भी आपको बताया है कि लोग आम तौर पे जब पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो वो अंधाधुंध स्प्रे कर देते हैं और उसके पीछे जहन में क्या होता है, उसके पीछे जहन में ये होता है कि जी मैं ये पेस्ट ताकि कंट्रोल में आ जाए और मेरा जो फसल है वो अच्छी हो जाए। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं उससे 2 नुकसान होते हैं, बल्कि 3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये होता है कि आपका ख़र्चा जो है वो बढ़ जाता है फ़ी एकड़। दूसरा नुकसान ये होता है जो कि लॉन्ग टर्म, ज़्यादा अरसे के बाद आपको पता चलता है, वो ये होता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं या सुंडियाँ हैं, उनके अंदर मज़ाहमत आ चुकी है। वो जो स्प्रे पहले 1 या 2 स्प्रे से कंट्रोल होते थे वो अब आपको 3-4 स्प्रे के बाद कंट्रोल करना पड़ता है। और तीसरा और सबसे अहम जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपकी कपास रुपयों में बिकती है, आपकी कपास डॉलरों में नहीं बिकती है।
इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर आप कपास के ऊपर ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो उनका जो असर कपास के रेशे के ऊपर रह जाता है, बैनुल अक़वामी मंडियाँ जो होती हैं उसकी कीमत कम लगाती हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, खर्चा भी बहुत अच्छा किया, लेकिन मुल्की मईशत को डॉलरों वाला फ़ायदा नहीं मिल सका या कम मिलेगा। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर, ये छोटे छोटे मराहिल हैं, इनके ऊपर आपने ख़ास तवज्जो देनी है ताकि अपनी पैदावार जो है वह भरपूर पैदावार हासिल कर सकें। इसी तरीके से इनके जो माहर साहब ने आपको वैरायटी से लेकर छिद्राई और उसके बाद कीड़े मकोड़ों का कंट्रोल सब आपको बड़ी डिटेल के साथ बता दिया है। यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है वो फर्टिलाइज़र या खादों के मुतालिक है। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि हर मरहले के ऊपर आपको अपनी फैसला साजी में शामिल होना पड़ेगा, इसी तरीके से जो खादें हैं, जो खुराकी अज्जा हैं, उनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। और वो ख़ास ख्याल कैसे रखना है? आप अच्छी किस्म की खादें लगाते भी होंगे, आपने उनकी मिकदार भी आपको पता होगी, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि जो खुराकी अज्जा, जो खादें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनका सब का सब जो उसका फ़ायदा है, उसका जो बेनिफिट है, वो हमारे पौधों तक, जो कपास के पौधे हैं, उन तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर वो असर, वो उनका फ़ायदा पौधों तक नहीं पहुंचता तो इसका मतलब ये हो गया कि पौधा अपनी बढ़ोतरी उस तरीके से नहीं कर सकेगा। अब इसने बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं जिनका आपने कोई ख़ास ख्याल रखना है। चार चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपका न सिर्फ फ़ी एकड़ पैदावारी लागत कम हो जाएगी, बल्कि आपका जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो भी बढ़ जाएगी। आपके दो ही देखें, जब भी आप काश्तकारी करते हैं तो दो ही चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। एक है कि लागत कम हो जाए और एक है कि पैदावार बढ़ा के जो आमदन है उसको किसी तरीके इजाफा करें। अगर इन चार उसूलों के तहत आप अपनी काश्तकारी करते हैं खाद के इस्तेमाल के वक़्त, तो आपकी फ़ी एकड़ पैदावार में भी कमी आती है और साथ साथ आपकी जो पैदावार है उसमें भी इजाफा होता है और आपको उसकी फ़ी एकड़ आमदनी में भी आपका इजाफा होगा। इनको हम कहते हैं 4R न्यूट्रिएंट स्टीवर्डशिप, यानी कि चार ऐसे अवामिल हैं कि जब आप खुराकें इस्तेमाल करते हैं तो इन चार अवामिल के ऊपर आपने खुसूसी तवज्जो जो है वो देनी है। अब हम देखते हैं इस हाल के अंदर मौजूद हैं कुछ लोग जो हैं वो 18 मन 15 मन पैदावार ले रहे होंगे, कुछ 20 मन ले रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर ही कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो 30 से 35 मन औसत पैदावार ले रहे हैं। अब जब हम कहते हैं कि जी ये हमारी औसत पैदावार, कौमी औसत पैदावार 20 है, लेकिन हमारे दरमियान काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो 30-35% जो है वो 30-35 मन औसत पैदावार ले रहे हैं। क्या वजह है? आबो हवा भी वही है, पानी भी वही है, ज़मीन भी तकरीबन वही है, एक जैसी है। राजनपुर की ज़मीन, थोड़ा बहुत कोई फ़र्क होगा, ठीक है। खादें भी आप उसी तरह की इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड की मार्केट भी वही है, यहाँ से आप लेकर जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतना ज़्यादा गैप जो है वो मौजूद है? ये तकरीबन आप देखें कि 40 से 45% का गैप जो है वो हमारी औसत पैदावार में मौजूद है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो औसत पैदावार 30-35 मन पैदावार ले रहा है वो इसको सिर्फ ज़राअत नहीं, इसको एक पेशे, एक सनत के तौर पर देख रहा है। वो हर अहम मरहले के ऊपर वहाँ पे मौजूद होता है, वो देखता है और फिर वो ज़राअत वालों के साथ, वो पेस्टिसाइड वालों के साथ, वो खाद वालों के साथ जाके अपने मसाइल का डिस्कस करता है और उनके हल की वो कोशिश करता है। बस इतना सा फ़र्क है जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। सिर्फ मैनेजमेंट का फ़र्क है कि अगर आप पैदावार जो है कौमी औसत पैदावार में रहना चाहते हैं तो बस आपने खाद लगा ली, उसके बाद मैनेजर रखा हुआ है, आपने कोई सुपरवाइज़र रखा हुआ है, फार्म सुपरवाइज़र रखा हुआ है, उसके ऊपर आप छोड़ दें और आखिर में आपको पैदावार आपके सामने 15-20 मन आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जब आप खुद खेतों में मौजूद होंगे, खुद अपना हर चीज़ का मुशाहिदा कर रहे होंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे ज़राअत वालों के साथ मुंसलिक होना है, आप उनके साथ जुड़ जाएंगे। जहाँ पे आपको पता चले कि जी पेस्टिसाइड वालों के ये अहम काम है, आप उनके साथ रब्ता कर लेंगे, खाद वालों के साथ रब्ता कर लेंगे। जब ये मैनेजमेंट आपकी हो जाएगी तो फिर आपकी औसत पैदावार जो होगी वो 30 से
35 मन वाली आ गई। लिहाजा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारा पैदावारी हदफ हम बढ़ा के इसको 20 से उठा के 30 से 35 मन ले जाएं। देखें, महकमा ज़राअत ने डॉक्टर अंजुम साहब की काविशों से और इनकी टीम की काविशों से माशाअल्लाह इस दफ़ा पंजाब के अंदर जो है वो 4.5 मिलियन एकड़ काटन लग चुकी है, 45 लाख के करीब काटन जो है वो लग चुकी है। अब इससे ज़्यादा रकबा बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अब हमने इनकी मदद करनी है और इन्हीं की रहनुमाई में इनकी मदद करनी है। वो मदद क्या है कि हम इनके साथ मिलके हम फ़ी एकड़ पैदावार को 20 से 35 मन 40 मन तक ले जाएं। अभी हम 60 मन वाली बात नहीं कर रहे, 60 मन भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, लेकिन पहला हमारा हदफ ये होना चाहिए कि हम ये जो कौमी औसत पैदावार है इसका लेवल जो है वो किसी तरीके से बढ़ा लें। ये लेवल पिछले 15-20 सालों पे हम यहीं पे खड़े हुए हैं और उनका नतीजा फिर हमने देख लिया है। जो महंगाई आई है, जो डॉलर की कीमतें ऊपर गई है, जो अफरात ज़र हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़राअत की नाकामी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपकी दरामदात बढ़ गई हैं और बरामदात जो है वो कम हो गई है। एक अकेली जो कपास है वो इस मुश्किल से आपको निकाल सकती है। तो लिहाजा आपने पूरी कोशिश करनी है कि हर अहम मरहले के ऊपर अपनी फ़ैसला साजी में आप शामिल हों और अपनी कौमी औसत पैदावार को बढ़ा लें। नेक्स्ट, जब हम ग़िज़ाई अनासर को देखते हैं तो ये 4-5 जो ग़िज़ाई अनासर हैं आम तौर पे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो 16 किस्म के जो खुराकी अज़ा हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन वो कुदरत की तरफ से अभी तोहफ़तन ज़मीनों के अंदर मौजूद हैं। कहीं कहीं पे उन की भी कमी होती है, लेकिन आम तौर पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, बोरान और आयरन या लोहा, ये 5-6 ऐसे हैं जिनकी कमी सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारी ज़मीनों के अंदर देखी जाती है। यानी अगर आप इनका इस्तेमाल बाकायदगी के साथ कर लेते हैं और जितनी रिकमेंडेड, जितनी सिफारिश करदा ये मिकदार महकमे ज़राअत वाले या खादों की कंपनियों वाले बताते हैं, उतनी मिकदार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी कौमी औसत पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। नाइट्रोजन आप देखें 100% ज़मीनों में कम है। नाइट्रोजन से मुराद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया वाली खाद है। जब तक ये आप अपनी फसल के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे आप अपनी पैदावार नहीं ले सकते। इसी तरीके से फास्फोरस जो है ये 90% ज़मीनों में ये भी कम है, यानी नाइट्रोफास वाली खाद, DAP वाली खाद, जब तक आप ये खाद, ये खुराकी अज़ा फास्फोरस वाला अपनी फसल को नहीं देते हैं तो आपकी पैदावार में इजाफा मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से पोटाशियम, यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में खुसूसन आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि पोटाशियम जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। एक आम तअस्सुर ये पाया जाता है कि पोटाशियम जो है वो सब्जियों और फलों के लिए नहीं, ये हर फसल के लिए अहम है और हर फसल के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार होता है। लिहाजा कोशिश किया करें कि हम जो है वो ये पोटाशियम वाली खाद भी इस्तेमाल करें। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर ये जो इम्बैलेंस फर्टिलाइज़र है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस और पोटाश, अब उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि नाइट्रोजन वाली खाद उन्होंने कम कर दिया है। इसी तरीके से पोटाश और जो खाद वाली पोटाश और फास्फोरस वाली खाद है इसके ऊपर उन्होंने अपना फोकस, अपनी तवज्जो जो है वो बढ़ा दिया है और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो हमारे पास काबिल काश्त अराज़ी है उसमें से हम फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकें। नेक्स्ट, ये जो 4 मैंने आपको मराहल बताए हैं उसमें सबसे पहला अहम मरला जो है वो होता है कि आप कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं। आप जब अपनी मनसूबा साजी करते हैं तो आपके जहन में होता है कि मैंने कौन सी खाद जाके इस्तेमाल करनी है, लेकिन हमारे अक्सर काश्तकार हजरात एक यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं, चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं जी मुझे फास्फोरस वाली खाद चाहिए। अब फास्फोरस वाली खादें जो हैं वो कई तरह की खादें मौजूद हैं, लेकिन आपने उस फास्फोरस वाली खाद का इंतखाब करना है जो हमारी ज़मीनों के हिसाब से, जो हमारे आबो हवा के हिसाब से और मौसम के हिसाब से सही हो। उस फास्फोरस वाली, उस नाइट्रोजन वाली खाद का जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। लिहाजा खाद का इंतखाब करते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद कितनी मिकदार में खाद इस्तेमाल करनी है, इसके लिए आम तौर पे तो हम आपको ये बताते हैं कि बजाय अंधाधुंध या बजाय देखा देखी कि जो मेरे साथ वाला जो काश्तकार है वो कौन सी खाद कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, आप कोशिश किया करें कि हर 2-3 साल के बाद ज़मीन का तजिया ज़रूर करवा लिया करें। अब ज़मीन का
नमूना लें, नमूना लेके जो महकमा ज़राअत के लोग हैं उनसे रब्ता कर लें, जो फातिमा फर्टिलाइज़र के जो टेक्निकल ऑफिसर हैं वो फील्ड में मौजूद होते हैं, हमारे डीलर ज़राअत हैं, हमारे वेयर हाउस मौजूद होते हैं, आप उन तक किसी तरीके से नमूना पहुंचा दें। और फातिमा फर्टिलाइज़र ये सहूलत तमाम काश्तकारों के लिए मुफ्त फराहम करती है, आप इसका तजिया करवा के और फिर खाद जो है वो इस्तेमाल किया करें। लेकिन जो जेनेरिक रिकमेंडेशन है, आम हमारी जो ज़मीनों की सूरत हाल है, जो आबो हवा की सूरत हाल है, उसके हिसाब से हम आपको एक जनरल रिकमेंडेशन ज़रूर दे देते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप उसका तजिया करवाएं और उसके बाद खादों की मिकदार फ़ी एकड़ जो है वो आपको पता चल जाएगा मैंने कितनी इस्तेमाल करनी है। तीसरा जो होता है, आपने खाद भी ख़रीद ली, आपको ये भी पता लग गया मैंने कितनी खाद इस्तेमाल करनी है, किस टाइम के ऊपर इस्तेमाल करनी है। पौधे के कुछ अहम मराहल होते हैं, जिन मराहल के ऊपर अगर आप उनको खुराक की कमी उनकी हो जाएगी, वहाँ पे खुराकी अज़ा कम होंगे, तो उनके अंदर फल लगने की, खुसूसन जो कपास वसी फसल है उसमें फूल लगने और फिर टिंडा बनने का अमल मुतासर होता है अगर आप उन मराहल के ऊपर इनको खाद या खुराकी अज़ा फराहम नहीं करते। तो नतीजतन क्या होगा, नतीजा ये होगा कि आपकी औसत पैदावार जो होगी वो कम हो जाएगी। अच्छी खाद भी ले ली, अच्छी मिकदार में भी इस्तेमाल कर ली, लेकिन सही टाइम अगर आप मिस कर गए तो फिर भी आपकी फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा कमी आ जाती है। अब सिर्फ छोटा सा एक मरला आप मिस कर जाते हैं, छोटा सा मरला नज़रअंदाज कर जाते हैं, तो पैदावार में कमी का बायस बनता है। और चौथा जो है कि किस जगह के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन के उस जगह पे इस्तेमाल करनी चाहिए जहाँ पौधे की जड़ों का होना ज़्यादा उसके करीब हो, ताकि खुराकी अज़ा जो हैं वो वहाँ तक पहुँच सके, पौधा उनको इस्तेमाल कर सके। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि पौधा वो खुराक इस्तेमाल करता है जो पानी के अंदर हल होके जड़ों के ज़रिए से जज़ब हो जाती है। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि ऐसे तरीके इस्तेमाल करें जिनके ज़रिए से खाद जो है वो जड़ों के नज़दीक जाकर गिरे और वो हल होके फ़ौरन जो है वो पौधे को मिल सके। अब इनको हम ज़रा डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पौधे के जो अहम, ये नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट। अब जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि किस किस्म की खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा ये चार्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि हमारी ज़मीनों की औसत पीएच जो है वो 8 से ऊपर है। अब पीएच एक कीमियाई हालत होती है, जैसे आप कह लें कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसी तरह का है कि इसकी जी ज़मीन की जो पीएच है, कीमियाई हालत ऐसी है कि वो 8 से ऊपर है। अच्छा, ये 8 वाली पीएच करती क्या है, ये इसका और कोई नुकसान नहीं होता। इसका नुकसान सिर्फ ये होता है कि वो चंद खुराकी अज्जा को पानी के अंदर हल नहीं होने देती। अगर पीएच ज़्यादा हो जाएगी तो आपने खाद अच्छी किस्म की ले ली है, लेकिन वो पानी के अंदर हल नहीं होगी। मसलन 3 अहम खादें हैं जिसमें फास्फोरस है, जिंक है और बोरान है। ये 3 खादें ऐसी हैं कि जो हाई पीएच की वजह से, ज़्यादा पीएच होने की वजह से ज़मीन के अंदर पड़ी रहती हैं, मौजूद रहती हैं, लेकिन वो पानी के अंदर जज़ब नहीं होती, उनकी हल पजीरी कम हो जाती है। जब मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, आप ठंडा यख पानी अगर बर्फ़ का ले लें ना, उसके अंदर आप चीनी अगर घोलने की, मिक्स करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगी, बहुत मेहनत करके आप उसको हल करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो पीएच जब ज़्यादा होती है तो ये खुराकी अज्जा ज़मीन के अंदर मौजूद रहेंगे, लेकिन ये पौधे को मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये हल पजीर नहीं है। ठीक है, हम फिर करते क्या हैं, हम उसका हल ये निकालते हैं कि ऐसी खाद इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी पीएच जो है वो कम हो। नेक्स्ट प्लीज। सब्ज नाइट्रोफास जो है ये आपकी मार्केट में दस्तयाब होने वाली फास्फोरसी खादों में एक ऐसी खाद है जिसकी पीएच सबसे कम है, 3.5 पीएच वाली खाद है। अब ये 3.5 पीएच वाली खाद जो है, इसका असर क्या होता है ज़मीन या पौधे के ऊपर, वो जहाँ पे दाना गिरता है वक्ती तौर पे उसकी पीएच कम हो जाती है। अब जब उसकी पीएच कम हो गई तो उसी जगह के ऊपर जहाँ दाना गिरता है उसके नज़दीक में पौधे की जड़ें जो होती हैं वो मौजूद होती हैं और पौधा फ़ौरन उनको जज़ब कर लेता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई ज़मीन की पीएच को कम कर देंगे, 8 से कम हो के 7 पे ले आएंगे, नहीं, लेकिन उस जगह को तब्दील कर देते हैं वक्ती तौर पे, जहाँ पे सरसब्ज नाइट्रोफास का दाना गिरेगा उसकी पीएच वक्ती तौर पे कम हो जाएगी। जब पीएच कम होगी तो पौधा
फास्फोरस, जिंक और बोरान, ये 3 खुराकी जो अनासर होते हैं उनको वो जज़ब कर लेता है, और जज़ब करने से की वजह से उसकी बढ़ोतरी का अमल जो होता है वो तेज़ हो जाता है। और फास्फोरस वाली खाद, जैसे आपको पता है कि ये बेसल डोज ज़मीन की तैयारी के वक्त या पहले पानी के ऊपर आप उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फ़र्क क्या होता है कि ज़मीन इब्तदाई तौर पर जब पौधे की बढ़ोतरी तेज़ होती है तो पौधा ज़्यादा सेहतमंद होता है, और आने वाले जो मुश्किल मराहल होते हैं वो उनमें सही तौर पे वो नबुर्द आज़मा होता है, कीड़ों मकोड़ों के ख़िलाफ़ निस्बतन उसकी कुव्वत मुदाफ़त रिलेटिवली बेहतर हो जाती है, और साथ साथ ये होता है कि उसके अंदर जो फल और फूल लगाने की सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब जो नाइट्रोफास वाली खाद है ये पौधे को फौरी मिल जाती है। उसकी वजह यह है कि ये इसकी हल पजीरी पौधे के अंदर जो ज़मीन के अंदर होती है वो बहुत बेहतर होती है। इसके साथ साथ हमने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ज़मीन की हालत जो है वो 8 से ऊपर चली गई है, pH वाली जो सूरत हाल है। अब ये सूरत हाल 1-2 सालों में, 5 सालों में ख़राब नहीं हुई है, ये हम पिछले कई सालों से, जब से काश्तकारी हो रही है, ऐसी खादें इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनका pH ज़्यादा होती है। अब उसको कम करने के लिए भी, या उसको कम से कम मज़ीद उसकी सूरत हाल को ख़राब करने के लिए भी आपको फास्फोरस वाली खादों के इंतखाब में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। ऐसी खाद जैसे सरसब्ज़ नाइट्रोफास है, उसका जब इंतखाब करते हैं तो ये मज़ीद उसको ख़राब होने से बचाता है और मज़ीद ज़मीन को जो है वो नरम हालत में रखता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से जो नाइट्रोजन वाली खाद है, आम तौर पे हमारे काश्तकार हजरात जो हैं, आप किसी से अभी भी यहाँ से उठा के पूछ लेंगे तो यूरिया ही एक खाद उनके जहन में आती है कि नाइट्रोजन वाली खाद यूरिया है। यूरिया फातिमा फर्टिलाइज़र ही बनाती है और बाकी कंपनी भी बनाती हैं, लेकिन हम टेक्निकली जो साइंसी हिसाब से बेहतर खाद है उसका मशवरा हम आपको देते हैं, और वो ये है कि अगर आप कैन ग्वारा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हर किस्म की फसल में, ख़ास तौर पे जो कपास वाली फसल है उसके लिए ये बहुत अहम है। इसकी वजह क्या है? इसके अंदर 2 तरह की नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है। एक नाइट्रोजन फ़ौरन पौधे को मिल जाती है जो नाइट्रेट नाइट्रोजन होती है, और दूसरी नाइट्रोजन अमोनिकल नाइट्रोजन आहिस्ता आहिस्ता उसमें नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर तब्दील होकर वो कुदरती तौर पे तब्दील होकर फिर पौधे को मिलना शुरू हो जाती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर पौधे को क्या फ़ायदा होता है या आपको क्या फ़ायदा होता है? पौधे को फ़ायदा ये होता है कि पौधे को लगातार लंबे अरसे तक नाइट्रोजन जो है वो मिलती रहती है, और आपको, किसान को क्या फ़ायदा होता है? वो ये होता है कि ये हवा बन के उड़ती नहीं है, क्योंकि पहले नाइट्रेट जो है वो पौधे को मिलना शुरू हो जाता है, और फिर हफ्ते 10 दिनों के बाद जो अमोनिकल है वो आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रेट में तब्दील होकर पौधे को मिलती है। तो आपने जो खाद इस्तेमाल की है, ना तो वो हवा बनकर उड़ेगी, ज़ाया होगी, और ना ही पानी के साथ बहुत ज़्यादा लीच डाउन होगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके पौधे तक जो है वो पहुंचती रहती है, पौधे को मिलती रहती है। लिहाजा इसका जो नुकसान है ज़मीन के अंदर, वो नुकसान बहुत कम होता है। उसकी निस्बत जो आम तौर पे खाद इस्तेमाल होती है यूरिया वाली, ये मुख्तलिफ साइंसी तजर्बात कहते हैं कि 35 से 40% तक जो यूरिया आप अप्लाई करते हैं, अगर ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर पानी ज़्यादा लग जाए, अगर हवा का जो स्पीड है वो ज़्यादा हो, तो फिर ये 35 से 40% तक जो आप यूरिया वाली खाद इस्तेमाल करते हैं उसकी नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है। अब तीनों अवामिल आप देख लें कि जब आप खुसूसन कपास की काश्त करते हैं तो टेम्परेचर आपको पता है, अभी भी बाहर जाके देख लें 35-40 बल्कि 45 तक टेम्परेचर चला जाता है। इसी तरीके से पानी जब आप लगाते हैं तो जो पौधा पानी जज़ब कर लेता है, बाकी जड़ों से नीचे चला जाता है, तो जो नाइट्रोजन उसके अंदर, यूरिया वाली नाइट्रोजन उसके अंदर हल होती है, वो भी पानी जड़ों से नीचे चली जाती है। इसी तरीके से हवा आमतौर पे चलती रहती है। ये तीनों अनासर ऐसे हैं जो नाइट्रोजन के ज़ाया होने में बहुत मददगार साबित होते हैं। लिहाजा आपने यहाँ पे भी एक कोशिश करनी है कि वो खाद इस्तेमाल करें जिसके अंदर नाइट्रोजन का ज़्यादा कम से कम हो। तो ये नाइट्रोजन की मुसलसल और लगातार फराहमी रहती है। ये 2 किस्म की नाइट्रोजन होती है, और अगर कम पानी वाले जो रकबे हैं जहाँ पे पानी कम होता है, वहाँ पे भी क्योंकि इसकी हल पजीरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पौधे को मिलती रहती है, लगातार मिलती रहती है। नेक्स्ट, अब किस तरह के ग़िज़ाई मिकदार, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए? नेक्स्ट प्लीज़। अब इसके लिए आपने एक बड़ा सिंपल सा उसूल आपने जहन में रखना है कि जब
पौधा शुरू में जब आप लगाते हैं, पौधा बन रहा होता है, सबसे ज़्यादा खुराक उस वक़्त चाहिए होती है, क्योंकि उसको फास्फोरस वाली और पोटाश वाली खादें चाहिए होती हैं ताकि अपनी जड़ें वो सही तौर पर बना सके। और जड़ें ही जो होती हैं वो ये बात मुतय्यन करती हैं कि आगे जाके आपकी फसल कैसे होने वाली है, क्योंकि जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतना ही पौधा ताकतवर और सेहतमंद होगा। इसी तरीके से दूसरा अहम मरला जो है वो शाखें बनने का आता है। जब वो उसकी शाखें बन रही होती हैं, उसके ऊपर जो फूल उग रहे होते हैं, क्योंकि फूलों की जो तादाद है वो आपकी पैदावार का तयन करेगी कि कितने फूल लगे हैं। और चौथा मरला जो है वो फिर आ जाता है कि जब फूल जो है वो टिंडे में बन रहे होते हैं, क्योंकि फूल अगर आपके एक पौधे के ऊपर 40-50 फूल बन गए तो 40-50 टिंडे ही बनने चाहिए। अगर इसके ऊपर आप इसको किसी किस्म के खुराकी अज्जा की कमी देंगे तो ये फूल गिरना शुरू हो जाएंगे। अव्वल तो फूल बनेंगे कम, अगर बनेंगे तो वो गिरना शुरू हो जाएंगे, और अगर गिरना शुरू हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी आने वाले मराहिल में टिंडों की तादाद कम होगी और आखिर में आपकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो कम हो जाएगी। लिहाजा इन मराहिल के ऊपर आपने 2 जगहों के ऊपर फास्फोरस वाली खाद, एक बिजाई के वक़्त 2 बैग और 1.5 से 2 बैग आपका जो 40 से 45 दिन जब फूल बनने का अमल होता है उस वक़्त आपने नाइट्रोफास खाद जो है वो इस्तेमाल करनी है। अब नाइट्रोफास वाली खाद जो है माहर साहब ने भी आपको बताया है कि चूँकि इसकी हल पजीरी ज़्यादा है, लिहाजा ऊपर डालने वाली फास्फोरसी खादों में ये नंबर 1 पे आती है, जहाँ पे आप अगर इसको बिजाई के वक़्त कम इस्तेमाल किया है तो आप बाद में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हल पजीरी ज़्यादा है, लिहाजा ये पौधों को दस्तयाब हो जाती है। इसी तरीके से फूल बनने के अमल से लेकर टिंडा बनने के अमल तक आपने अपने पौधों का, अपनी फसल का निगाहदाश्त करनी रहनी है, आपने मुशाहिदा करते रहना है, और जब जब उसको ज़रूरत हो आपने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसको स्प्लिट डोजेज़ में, स्प्लिट डोजेज़ मुराद ये है कि इकट्ठी नहीं डाल देनी 2 बैग, कभी आधा बैग डाल दी, कभी 1 बैग डाल दी, ये आपने तकरीबन 3 से 4 बैग का इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको 3 से 4 बैग इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आगे फसल जो है ये इसको अक्टूबर तक लेके जाना है, या आपने ये फैसला आपके ऊपर होगा कि इस वक्त अगर मेरा पौधा हरा भरा खड़ा हुआ है तो हम इसकी नाइट्रोजन की मिकदार ज़रा कम कर दें, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा जो होती है वो भी पौधे के लिए इस वजह से नुकसानदेह होती है कि वो कीड़े मकोड़े के हमले में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। लिहाजा ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप ये 3 या 4 बैग का जो स्प्लिट है वो किस हिसाब से इसके ऊपर डालते हैं। नेक्स्ट, अब ये किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए ये हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है, आगे कीजिएगा। और फिर भी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने 2 खादें इस्तेमाल करनी है, जिसमें नाइट्रोफास है और पोटाश वाली खाद 1.25 बैग फ़ी एकड़ आपने पोटाश वाली खाद भी जो है वो डालनी है। फास्फोरसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब बुआई के 30-35 दिनों के बाद आपने 2 बैग नाइट्रोफास और इस्तेमाल करने हैं। और इसी तरीके से कलियां बनने से लेकर टिंडा बनने तक ये जो 40-50 दिन का वक्फा होता है, इसके अंदर आपने नाइट्रोजन वाली खाद, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या कैन ग्वारा का जो है वो इस्तेमाल करना है। अब किस जगह के ऊपर इस्तेमाल कर जाए, चौथा और अहम जो है वो मरला आता है कि किस जगह के ऊपर इस्तेमाल करनी जाए। इसके लिए बड़ा सिंपल एक थंब रूल है कि आप मशीनी काश्त की तरफ जाएं, खेलियों के ऊपर काश्त करें। जब आप इस तरीके से काश्त करते हैं तो फिर आप पौधों की तादाद, पौधों के दरमियान फासला, जड़ी बूटियों का कंट्रोल और खादों का इस्तेमाल जो है वो सही तौर पे कर सकते हैं। आप ऐसी जगह पे खाद नहीं गिराते जहाँ पे जो पूरा सीज़न जो होती है वो जगह खाली और खुश्क रहती है। लिहाजा आपने इन छोटे छोटे जो मराहल हैं इनके ऊपर आपने खुसूसी तवज्जो देनी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी और आपकी अगर मेहनत शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह ये पैदावार जो होगी ये इस मुल्क की मईशत को भी सहारा देगी, और ये महंगाई वाले दौर से जो हम गुज़र रहे हैं इंशाअल्लाह उसमें भी हम सुरखरू होंगे, और आने वाला जो साल होगा वो हमारे लिए बेहतरी का साल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सर। ये थी जी डॉक्टर मोहम्मद सईद इकबाल साहब, मैनेजर फार्म एडवाइजरी सर्विसेज फातिमा ग्रुप, जिन्होंने बहुत ही अच्छे और मुफीद अंदाज में मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में बताया कि कपास की हम किस तरीके से कौन सी खाद डालकर अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए
हमारे पास इस टाइम पिंडाल के अंदर चंद जिद्दत पसंद काश्तकार जो है ना मौजूद हैं, जिन्होंने नाइट्रोफास और गवारा का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ाई है। मैं उन्हीं में से हमारे एक मिसाली काश्तकार हैं साले मोहम्मद मज़ारी साहब को, उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब साले मोहम्मद मज़ारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साले मोहम्मद है। मेरा ताल्लुक़ तहसील उजान से है। मैं 400 एकड़ का फार्मर हूँ। 2018 से पहले मैं रिवायती काश्त किया करता था। फिर फातिमा फर्टिलाइज़र की तरफ से नुमाइंदे मेरे पास आए। उन्होंने मेरी ज़मीन का तजदिया और पानी के सैंपल लिए और मुझे सरसब्ज़ नाइट्रोफास और कैन गवारा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, और उसी साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदावार 17% ज़्यादा आई। 2018 से मैं सरसब्ज़ नाइट्रोफास और कैन गवारा मुसलसल इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस साल मेरी 400 एकड़ काटन काश्त है और 2 बैग इस टाइम नाइट्रोफास दे चुका हूँ और नेक्स्ट 3 बैग कैन गवारा देने का प्लान है। ज़मीन की जान, फसल की शान, सरसब्ज़ पाकिस्तान। शुक्रिया जी। साले मोहम्मद मज़ारी साहब को इस टाइम राजनपुर में शायद ही कोई फार्मर हो जो ना जानता हो। इस टाइम भी अगर इनकी फसल जाकर देखेंगे तो बहुत ही खुशहाल फसल है, और जैसा कि इन्होंने सिर्फ नाइट्रोफास का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा जो है ना पैदावार ये सबसे ज़्यादा लेते हैं। इसी तरह हमारे साथ इस टाइम तहसील राजनपुर से एक काश्तकार मौजूद हैं जनाब सैयद अलीम शाह साहब। मैं दावत दूंगा कि वो भी स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी तालियों की ज़रूरत है हमें। जनाब सैयद अलीम शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ताल्लुक़ ज़िला राजनपुर कोटलाइसन से है और मैं 150 एकड़ का ज़िम्मेदार हूँ। तो पहले मैं रवायती काश्त ज़मीनें काश्त करता था, तो मुझे राव कामरान साहब जो फातिमा फर्टिलाइज़र के नुमाइंदे हैं उन्होंने से मुलाकात की और हमें इन्होंने एक प्लेटफार्म दिया जिससे मैं केन गवारा और नाइट्रोफास का मैंने इस्तेमाल किया और मेरी 20 से 25% एवरेज बढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कपास आ गई थी। मार्च काश्त है और इंशाल्लाह तैयार है। ईद के बाद इंशाल्लाह इरादा है हमारे काश्त चुनने का कपास, और आगे भी हमारा इत्मीनान बढ़ा है और आगे भी इंशाल्लाह हम इनके साथ चलेंगे। और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इन्होंने इतना प्यारा प्रोग्राम इन्होंने मुनक़्क़द किया किसानों के हवाले से, इन्होंने इतनी इज़्ज़त अफजाई की। मैं इनको दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। राव साहब आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू अलीम शाह साहब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस साल पंजाब में मोर ग्रो काटन के हवाले से कैंपेन का जो है ना इनेकाद किया गया था, और उसी की यही वजह है कि आज हम सब इकट्ठे हैं कि भी पैदावार हमने मोर ग्रो काटन लगा तो ली, लेकिन पैदावार कैसे बढ़ाएं। उसी हवाले से इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर टेक्निकल साउथ पंजाब जनाब डॉक्टर हैदर करार साहब को। मैं उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और जनूबी पंजाब के अंदर काटन के ऊपर ओवरव्यू दें। जनाब डॉक्टर हैदर करार साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फातिमा फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज़िला राजनपुर का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा किस्म का ज़िम्मेदारों का गैदरिंग मुनक़्क़िद कराई। तो उन्वान है कपास, सरसब्ज़ किसान कन्वेंशन। तो कपास मेन मौजू है। तकरीबन तमाम दोस्तों ने कपास पर ही गुफ्तगू की, तो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़े से 2-4 अल्फाज कपास के बारे में मैं बयान करूँ। तो पहला मरला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ, कपास लग गई। अब हम दूसरे मरले में दाखिल हो चुके हैं। दूसरा मरला है मैनेजमेंट का। जितनी हम अच्छे अंदाज से मैनेजमेंट करेंगे, देखभाल करेंगे, उतनी हमारी औसत पैदावार जो है ना वो ज़्यादा आएगी। अब मैनेजमेंट में क्या है, पानी है, खाद है और स्प्रे का इस्तेमाल है। तो यूँ तो कपास पर बहुत ज़्यादा कीड़े हमला आवर होते हैं, लेकिन 2 कीड़े इंतहाई अहम हैं जिनका मैं ज़िक्र करना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। उसमें एक है सफ़ेद मक्खी। गो के सफ़ेद मक्खी इंतहाई जान में बहुत छोटी होती है, लेकिन पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि जब कपास हमारी तैयार होती है उस पर हमला करती है और हमारी कपास जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाती है, काली हो जाती है और पत्ते हमारे गिर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी पैदावार में खातिर खा कमी आ जाती है। दूसरा है गुलाबी सुंडी।
तो ये दो ऐसे कीड़े हैं जो कि कपास की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो हमने जब भी मैनेज करना है, बाकी जितने भी कीड़े हैं जैसे साबस्तेला है, थ्रिप्स है, उनके बारे में बात हुई, ये मैनेजेबल है। आप एक स्प्रे कर लेंगे, इंशाल्लाह आपके कपास बेहतर हो जाएगी। जबकि जिस वक्त सफ़ेद मक्खी का हमला होता है तो उस वक्त हमें इसको बड़े अच्छे अंदाज से मैनेज करना है। मसलन छिदराई की बात हुई, छिदराई जो है ना वो जब सफ़ेद मक्खी हमला आवर होती है, जो छिदराई अगर हम लेट करेंगे तो जिसकी वजह से हमारे पौधों के अंदर वो छुप बैठेगी, वहाँ पर कॉलोनी डेवलप होगी। हमने पहली फुर्सत में ही छिदराई पर ही तवज्जो देनी है। दूसरा है येलो स्टिकी ट्रैप। तमाम दोस्त येलो स्टिकी ट्रैप से वाकिफ़ होंगे कि भाई येलो स्टिकी ट्रैप जो येलो कलर है, सफ़ेद मक्खी उसको पसंद करती है। जैसे आप खेतों में लगाएंगे उसके ऊपर गिलू लगा हुआ होगा, जैसे ही वो आप लगाएंगे मक्खी जैसे देखेगी उसकी फेवरेट है, फौरी तौर पे वो अट्रैक्ट करेगी, उसके साथ जैसे ही लगेगी वो उसके साथ चिपक जाएगी और मर जाएगी। तो दूसरी ये प्रैक्टिस है जो IPM के असूल हैं, उनमें ये प्रैक्टिस है। तीसरा ये है कि आपने पहले 60 दिन तक कोशिश करनी है कि स्प्रे केमिकल जहरों से अवॉइड करें। अगर हमने इस दौरान कोई केमिकल स्प्रे किया, केमिकल स्प्रे का मतलब ये होता है सबसे पहले वो जो दोस्त कीड़े कपास के अंदर मौजूद हैं वो सबसे पहले उन्हीं को मारती है। तो हमने पहले 60 दिनों मैनेज करना है, बायो कार्ड्स लगाने हैं, किसान दोस्त कीड़ों के अंडों वाले कार्ड लगाने हैं, ताकि जो जितने भी रस चूसने वाले कीड़े सुंडियाँ हैं इन्हीं किसान दोस्त कीड़ों से ख़त्म हो जाएं। उसके बाद चौथी प्रैक्टिस है, हमने बोटेनिकल्स का इस्तेमाल करना है। अगर आपका सकिंग पेस्ट जेसिड है, तेला है या मक्खी है, अगर वो आपकी मुआशी नुकसानदेह हद से नीचे है तो आपने बोटेनिकल्स का इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होगा कि मक्खी जो है ना बोटेनिकल के इस्तेमाल से कॉलोनी नहीं बना सकेगी। चौथा ये है, जब इन तमाम तरीके आपने इस्तेमाल कर लिए, इसके बावजूद ही आप समझते हैं कि अब भी मक्खी ज़्यादा है, तो फिर आपने केमिकल स्प्रे करना है, बहुत सोच समझ के करना है और जुडिशियस यूज़ करना है। अंधाधुंध आपने अंदाजे के मुताबिक स्प्रे बिल्कुल ही नहीं करना। ये वो असूल हैं जो IPM के प्रैक्टिसेस के, यानी हर वो काम IPM प्रैक्टिसेस, हर वो काम जैसे कीड़ों की पॉपुलेशन, नुकसानदेह कीड़ों की तादाद को हम मुआशी नुकसानदेह हद से नीचे रखें, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद एंड वाला जो मरला आता है वो जहरों के स्प्रे का आता है, उसके बाद आपने जहरों का स्प्रे ज़रूर करना है। इसके बाद मरला आ गया गुलाबी सुंडी का। दूसरा बहुत नुकसानदेह कीड़ा है गुलाबी सुंडी। ये जो अहम कपास हमारी एंड होती है ना, ख़त्म होती है, तो उसके ऊपर जो बोल्स लगे हुए होते हैं ना, अगर वो बोल आप तोड़ के देखें, हर बोल में एक गुलाबी सुंडी मौजूद होगी। ये तकरीबन 6 माह तक सुंडी की हालत में 2 बीजों को जोड़कर टिंडे के अंदर मौजूद रहती है। जैसे ही मौसम इसके फेवरेबल आता है तो फ़ौरन बीजों में से निकलती है, उसका कोया बनता है, उसके बाद परवाना बनता है। ये फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो आपने जितनी भी छिट्टियों को स्टोर करना है वो आपने ऐसे करना है कि बग़ैर टिंडा, उसके ऊपर कोई टिंडा मौजूद ना हो। अगर तमाम ज़िम्मेदार ये प्रैक्टिस करेंगे, रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी कपास जो है ना, आपके स्प्रे कपास बच जाएगी, औसत पैदावार ज़्यादा आएगी और नेक्स्ट टाइम अगले साल आपको स्प्रे करने की ज़रूरत हो सकता है ना पड़े। इसके बाद अगर हमला हो जाता है आजकल जैसे है, तो उस पर आपने ज़रूर स्प्रे करें। स्प्रे के बाद उसको जो है ना कंट्रोल करें ताकि हम अपनी फसल को बचाएं। रेट कपास का 8,500 रुपया है, तो लिहाजा अपनी कपास का एक एक टिंडे की हिफाजत करें। आप भी खुशहाल हों, आपका घराना भी खुशहाल हो और मुल्क भी खुशहाल हो। ये मैसेज था सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब जनाब साकिब अली अतील का कि भाई आप कपास पर भरपूर तवज्जो दें और अच्छी से अच्छी औसत पैदावार हासिल करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। शुक्रिया सर, डॉक्टर हैदर करार साहब, जो सेक्रेटरी साउथ पंजाब का जो है ना मैसेज आप तक पहुंचा रहे थे। अब हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर मोहम्मद अंजम अली बूटर साहब, जो है इस टाइम DG एग्रीकल्चर पंजाब का रोल अदा कर रहे हैं, मैं उनको आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और इस टाइम जो किसान दोस्त पॉलिसीज़ चल रही हैं,
जो इनिशिएटिव लिया गया है कपास के ऊपर, उसके बारे में आप सबको जो ना आगाह करें। आप सबकी तालीम में जनाब अंजम अली बूटर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वास्ते बड़ी एजाज़ की गल है कि मैं अज राजनपुर के काश्तकारां दे सामने हाँ। ये प्रोग्राम फातिमा फर्टिलाइज़र महकमा ज़राअत तुसी दे तावन नाल थींदा भी है। बुनियादी तौर पर कपाह की गल थींदी पई है। साढ़े जितने माहिरीन हैं उन्होंने कपाह के उगाओ तो बाद दे मराहल के उत्ते बड़ी तफसील नाल गल की। अज दे इस प्रोग्राम में साडा जिहड़ा कुलीग डिपार्टमेंट है संगतानी, उन्हों का भी बड़ा हिस्सा है। मैं उन्हों का भी शुक्रिया अदा करना कि जनाब अपने काश्तकार भरावां के थ्रू वो तशरीफ गिन के आए। अज सारे लोगों का इकट्ठे थीवन का मकसद सिर्फ ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू थी गई है। कपाह ज़मीन तो निकल आई है। पौधे पूरे करने वास्ते महकमा ज़राअत की जिहड़ी कैंपेन आई उहदे च पौधों की तादाद किस्मां के हिसाब नाल ते बिजाई के हिसाब नाल दिती हुई है। नाल ये मैसेज भी आई कि नागेपुर करन किते तुसां नर्सरी ला लो, ताकि अगर कई जगह ते पौधा कोई ख़राब थी वने या ना उगे तो नर्सरी का बैनीफिट ये होंदे कि ऊँ जगह ते उम्र का पौधा रिप्लेस करके तुसां उहदी पैदावार बराबर कर सकते हो। मैं उम्मीद करदा कि बहुत सारे जिमीदारां ने ये एक्टिविटी ज़रूर की हो सी। काश्तकारी के दौरान मुतनासिब तो मुनासिब खादां की गल थी और हुण जिहड़ा मसला है ये हुण त्रै मामलात। एक छिदराई जिहड़ी मेरे बिरा ने बड़ी तफसील नाल और बड़ी ज़बरदस्त जिहड़ियां टिप्स दित्तियां कि छिदराई क्यों ज़रूरी है, छिदराई का कपाह दे नाल क्या तल्लक है। साडे बुजुर्ग गाल करिंदे सन और साडे ज़राअत वाले भी कि कणक कमाद संघनी ते डांगो डांग कपाह। एक साडे पुराने जिहड़े महकमा ज़राअत दे बुरजियां ते लिखा भी होंदा है कि जिहड़ा एक डांग है या डंडा है इनका फासला दूजे पौधे तो थीना चाहिए। मसला कि उहदे च हवा चलती है, दखन चलता है। हवा चलन नाल जिहड़ा कीड़ा है उहदे तो बचत थींदी है। पौधा जिहड़ा है वो साह घिंदे, साह घिनन दे नाल जिहड़े वेले पानी लगता है तो हबस पैदा थींदे, शदीद हबस। और तले वाले जिहड़े पौधे हैं उन्हां दे टिंडे भी घट लगते हैं, फुल भी घट लगते हैं, कीड़ा भी ज़्यादा लगता है। इन वास्ते फ़र्क एक पौधे ते दूए पौधे के दरम्यान किस्म के हिसाब नाल जरूर होना चाहिए। और इन वेले तुसां डिठा हो सी कि मार्च अप्रैल मई या हुण तक 5-7 दिन तक हवा चलती रही है, पौधा सेहतमंद रहा है। हवा रुकसी तो मसला बदसी और उनके वास्ते त्रै ही हल मेरे तो पहले मार साहब ने, डॉक्टर साहब ने, हैदर साहब ने बड़ी डिटेल नाल गल की है कि पानी का जिहड़ा इस्तेमाल है वो ही जिहड़ा उन्हें ही कीड़े को वधावना है, कीड़े को घटावना है। खाद का जिहड़ा इस्तेमाल है बढ़ोतरी जिहड़ी है उहदे नाल तुसां पेस्ट को मैनेज करना है। और पानी का इस्तेमाल वास्ते महकमा ज़राअत जिथा पेस्ट स्काउटिंग की गल करिंदा आई वो हुण वाटर स्काउटिंग की गल करेंदे। वो आखदा है कि जिहड़े वेले तुसां पानी का इस्तेमाल करना है तो तुहानू अपनी इस फसल की सेहत का पता होना चाहिए कि उनकी ज़मीन तले वाली खुश्क थी गई है, उहदे उत्ते जड़ियाँ शाखां ने उहदे लाल रंग तो नहीं आंदा पिया, फुल उत्ते चढ़ गए, खेत चों दूरों नज़र आंदा पिए, तोड़ के देखो उसकी शाख कटक की आवाज़ आती है। ये बहु और जड़ा उनका इंटरनोडल डिस्टेंस है वो घटता भी है, वधदा भी है। महकमा ज़राअत के जिहड़े साडे कारकुन हैं वो तुहानू जगह जगह वन के इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करेंदे पैन। आप भी तुसां लिटरेचर देख के देख सकते हो।
और उनके तो बाद डिसाइड करो। पानी महंगा है, पानी मिलता नहीं पिया। मैं बड़ी कोशिश के नाल महकमा ज़राअत की तरफों असां राजनपुर तक पानी पहुँचाया है। और इन हालात जिहड़े वेले पंजाब 27% पानी की शॉर्टेज आई, सोच नहीं सकता कोई कि असां कित्थों कित्थों पानी कट के ते कॉटन के एरिए पानी पहुँचाया, सिर्फ इस वास्ते कि कपाह पानी तो बगैर नहीं थी सकती। तुसां कपाह कड्ढीए, हुण वो कपाह चलावनी है, और चलावनी वास्ते है कि असां चाहते हैं कि काश्तकार खुशहाल होवे और कपाह साड़ी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करे। एक दफ़ा जिवें पक्खा गिरदा है ना, एक दफ़ा गेट छोड़े। जिहड़े वेले वो गेट छुड़े सी ते वल कुछ ना कुछ जिवें इंजन असीं चलेने आ ते वल खुद ब खुद धक्के नाल टुर पोसी। साड़ी इकोनॉमी वास्ते क्यों ज़रूरी है? इंदे च वड़ेवें निकलते हैं, बनौला निकलता है, इंदे च लिंट निकलती है, इंदे चों मजदूरी निकलती है और इंदे च पैसा निकलता है। असां पूरी कोशिश करेंदे पे हैं कि जिमीदार दे घर पैसे पूरे वजन। और पिछले 2-3 फसलों तो तुसीं दिखा हो सी कि काश्तकार को पैसे मिलन। ये ज़रूर है कि खादां दी कीमतां वधियन, ये ज़रूर है कि पेस्टिसाइड की कीमत वधी है, लेकिन काश्तकार को पैसे मिलन। असां इहदे तो डबल पैसे चाहते हैं। और असां डबल पैसे किवें चाहते हैं? असां आखदे हैं कि उतने पैसे ना गिनो जितना तुहाडा खर्चा थी है। साइंस ही को आदि है ब्रेक इवन, कि 40,000 खर्च किए, 40,000 कमाया, ज़ीरो बैनीफिट। ज़ीरो बैनीफिट की ज़राअत गाल नहीं करेंदा। ज़राअत कम अज़ कम 1.5 गुना प्रॉफिट की गाल करेंदे। ज़राअत आदा है कि तुसां जनाब जे 40,000 खर्च किया तो 60 तुहाडे घर कम अज़ कम आना चाहिए। सारा कुछ कट के 60,000 और उहदे तो बाद तुसां अपने आप को प्लान करना है। और उहदे वास्ते पौधों तो ज़्यादा मेरी ये रिक्वेस्ट हो सी कि टिंडियां दे उत्ते हिसाब करो कि मेरे ई खेत चों कितने सेहतमंद टिंडे निकलने। पौधे घट होण वध होण उहदा कोई इशू नहीं। इशू है कि तुसां कितने टिंडे और कितने मोटे टिंडे गिनने। जितने टिंडे घिनसो मोटे होसन, सेहतमंद होसन और साफ होसन, वत्तर तो बगैर होसन। ये एरिया खुश्क है, इतना कपाह की क्वालिटी ठीक है। और उनके वास्ते तुसां कपाह वास्ते जद्दोजहद करनी। ला गिद्दी है, लावना मकसद कोई नहीं, पकावना मकसद है। पकावन का मकसद का मतलब ये है कि वो फसल तुहाडे घर बचे, वो पूरी सोसाइटी को चेंज करे। और जड़े बड़ी अच्छी गल यहाँ इतना की गई कि तुहानू नाल ही सब्जी तरह रोज़ी देनी शुरू कर दी है, बजाय इन्हें कि तुम साल तो बाद देते रहो कि लभदे नहीं लभदे, व्यापारी ने देवने नहीं देवने। असां पूरी कोशिश करेंदे पे इस वेले 10,000 तो उत्ते प्राइस चलती पई है। साड़ी पूरी कोशिश है कि सिर्फ ये 8-10 हज़ार वाली गाल ना करूँ, 25 मन 30 मन की गाल करूँ। और 25 तो 30 मन की गाल करने का मतलब ये है कि जिथा असें खड़े हैं इहदे तो बाद अगर मेरा 20 मन का खर्चा है तो मैं 30 मन घिनसा तो मेरे घर 4 पैसे आसन। इन वास्ते 8,000 कोई बड़ी गाल नहीं। साड़ी कोशिश आई कि असां काश्तकार को पानी के घिन के दूँ, असां सबसिडी की कोशिश करूँ, असी बिज की कोशिश करूँ, असां यील्ड कंपटीशन की कोशिश करूँ, असां उनकी मार्केट बेहतर करने की कोशिश करूँ। लेकिन जिहड़ी गेम है ना वो तुहाडे हाथ च। और खेती खसमा सेती होंदी है। जिमीदारां दा आपस में मुकाबला करके देखो, तुहाडे अपने मौजे 40-40 30-30 मन वाले भी लोग हो सन और 15-15 मन वाले लोग हो सन। ज़राअत को फसल को अपनी रोज़ी के तौर पर अहमियत देवो। अपने नींगरां को अपने बालों को आखो कि वो ज़रूर अपने फसल ते फेरा मारा करन और ज़रूर देखन कि जिहड़ा गंद है, गंद जिसको असां जड़ी बूटियां आदन, ये तुहाडी फसल का किवें मुकाबला करेंदी पई है। अज सब तो वड्डा चैलेंज है। एक बारिश थी वेंदी है, गंद पिया होंदा है, तुहाडे जिहड़े 20 टिंडे लगने 10 लग सन।
क्योंकि तुहाडी जिहड़ी फसल है उनका पानी तो कोई और पी गए, उनदे कीड़े सौंदे पैन, उनदे वायरस पलदा भी है, वो तुसां जो मर्जी करो तुहाडी फसल ते चाड़वे सी, और जे तुसीं खाद पेसो तो वो खावे सी। उनका मुकाबला जिद्दां छिदराई नाल ख़त्म करना है ना, उनदे नाल ये भी मुकाबले नाल ख़त्म करना है। खेत साफ का मतलब ये नहीं होंदा कि पौधे दे इर्द गिर्द खेत साफ, खेत साफ का मतलब होंदा है कि खाले दे उत्ते भी खेत साफ, उनदे इर्द गिर्द जिहड़े तुहाडे ये खाले या वट्टां हैं वो भी सारियां साफ, और वो तां साफ थी सन कि मैं 3-4 घंटे उत्थां गुजार सां। जिमीदार खुद उनका पुत्र उनका भिरा जरूर फेरा मरे सी रोज़। साइंस एक आदि है कि ये पैरों की खाद होंदी है। पैरों की खाद क्यों होंदी है भी तुसां जो लेंदे हो तो पता लगता है कि यार ये नुक्कर लगता है पानी ज़्यादा लग गए, इन पासे पानी घट लग गए, इनका पत्ते का रंग चेंज थी गए, इनका पत्ता तले नूं वहंदा पिया, इनका उत्ते नूं वहंदा पिया, लाल थी गया, सुक गया, कुछ थी गए। एक उत्ते पेस्ट स्काउटिंग आखदे न। अज स्मार्टफोन का दौर है, तुसां तस्वीर गिनो कंपेयर कर गिनो। पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है पूरे एहतियात नाल करना चाहिए। पेस्टिसाइड साढ़े आम तौर पर जो इस्तेमाल थींदा भी है, दवाई की डोज तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, दवाई की एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। स्प्रे मशीन किवें इस्तेमाल करनी है, उनका नोजल का प्रैशर क्या हो सी, पंप का प्रैशर क्या हो सी, किहड़े वेले स्प्रे करनी है, ये सारा इलम मौजूद है। जिम्मेदार को भी पता है, सिर्फ याद हानि की ज़रूरत है। और मैं ये गाल हमेशा कहना होना कि ज़रात कम्यूनिटी मोबलाइजेशन का नाम है, पूरे मुआशरे का पूरे मौजे का इज्तमाही तौर पर काम करने का नाम है। कीड़ा तो बीमारी वीज़ा वूज़ा कोई नहीं गिनते। अगर तुसा आखसो कि मैं बड़ी अपनी फसल पैदा साफ रखी हुई है, मेरी फसल से कोई कीड़ा नहीं, तुसा महफूज कोई नहीं हो। अगर तुहाडे ही मौजे कहीं बै जिम्मेदार ने वेली छोड़ी हुई है और वो बैठा हुआ कहीं बई जगह बन के, और उन्हें एयरपोर्ट बनाया है अपना, उत्तों फ्लाइटां वेंदियां पईयां मुख्तलिफ एरिया दे विच, ते तुसां भी इं तरह ही वनरेबल हो। खुद भी महफूज रहो, नाल दे भी को आखो तुसां भी भाई जी ज़रा सेहतमंद रहो, तो ज़रा फेरा शेरा मारो, मुआशरे च प्रैशर क्रिएट करो, क्योंकि नुकसान एक जिम्मेदार का होवे, नुकसान पूरे मौजे का होवे। पेस्ट आउटब्रेक करेंदे खास तौर पर जी बार साहब ने जिक्र किया है, जामपुर तो मोहम्मदपुर दीवान तक और वो मीरापुर बंगला तक असां बड़ी दफ़ा कपाह खराब ॾिठी है, और वो यकदम चेंज थींदा, टैंपरेचर वधदा है, बहुत ज़्यादा पौधे की तादाद होंदी है, पेस्ट आउटब्रेक करन हर शय काली में जिवें तेल सट्टा होया है। ये चीज़ां रुक सकदियां, ये बेहतर मैनेजमेंट नाल रुक सकदियां, और जिमीदार दे सिर ते खलो के अपने वास्ते भी ते बह वास्ते भी। मैं नहीं मनदा कि सारा जो मौजा को कहीं को पता ही कोई नहीं है कि मैं थी सकते। 40-50 साल तो ज़रात थी भी कपाह लेंदे वैन। दूजा जो जिम्मेदार है उनके प्रैशर होना चाहिए कि जी तेरी भी हॉटस्पॉट बना है, तू इनको स्प्रे कर। महकमा ज़रात अपने तौर पर कोशिश करना भी है, इज्तमाही ज़रात वास्ते, इज्तमाही मुनाफा वास्ते, ये सारी जद्दोजहद है। असां कोशिश करते पे हैं जगह जगह वञूं, असां कोशिश करते पे हैं कि जिथां ई वेले जिमीदार की बेहतरी वास्ते कुछ थी सकता है, वो घंटी को जरूर हिलाते रहूँ, और शुरू तो असें काम करते पे हैं। कोशिश करते पे हैं कि साढ़े जोड़े मौजे 22,000 ई वेले पंजाब चक 67% आबादी है, उनकी जिंदगी बेहतर होवे, उनकी एजुकेशन बेहतर होवे, उनकी सेहत बेहतर होवे, उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होवे, उनके नौजवान ज़्यादा सेहतमंद होवन, और इन मुल्क की तरक्की उन्होंने अपना रोल होवे। अपना अपना रोल अदा करो। अल्लाह ताला की बरकत के नाल सारा कुछ मुमकिन है, और अल्लाह ताला सिर्फ उनकी मदद करेंदे जड़ा अपनी मदद आप करेंदा है। रब का असूल है, ये बंदे दे नाल नहीं होना। अल्लाह ताला के जोड़े असूल हैं उनका कोई दूजा इनकार नहीं हो सकता। अज सुबह तुसां तलावत कलामे पाक डिठी,
ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੰਜਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ करे सो। अगर दुआ कोई ना हो सी तो फिर दुआवां च असर कोई नहीं होता। तुसां दुनिया का भी असूल है तो अल्लाह ताला का भी असूल है। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर जनाब डॉक्टर मोहम्मद अंजम अली बूटर साहब, डीजी एग्रीकल्चर पंजाब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आप सब लोग उनके मशवरे को, आप सब लोगों ने उनके मशवरे को अच्छे से सुना है और उस पर अमल करेंगे और अपनी पैदावार बढ़ाएंगे। अब हम दावत देंगे इजहार तशक्कुर के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए डेवलपमेंट मैनेजर जनाब मिस्टर इमरान हमीद साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और आज की इस किसान सरसब्ज कपास कन्वेंशन के बारे में अपना इजहार ख्याल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। यार कम से कम 1200-1300 बंदा इस वक्त हाल में मौजूद है, तो कम से कम सलाम का आवाज़ इतना आना चाहिए कि पता लगे कि 1300 बंदा बैठा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया जनाब बहुत बहुत तमाम काश्तकार भाइयों का कि जी इतनी गर्मी में और अपनी मसरूफियात से उन्होंने टाइम निकाला और सरसब्ज़ कपास कन्वेंशन में यहाँ पे उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। मैं ख़ास तौर पे जनाब डॉक्टर मोहम्मद सईद इकबाल साहब का, क्योंकि वो लाहौर से ट्रैवल करके आए हैं इस सेमिनार में शिरकत करने के लिए, फार्म एडवाइजरी सर्विसेज मैनेजर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब वहीद अली तालपुर साहब डीजी खान से आए हैं। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद अंजम अली बुटर साहब जो डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन हैं, उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे लाहौर से ट्रैवल किया है, वो तशरीफ़ लाए हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो हमारा है राजनपुर का, उनकी काविशों का मैं बड़ा तहे दिल से मशकूर हूँ। मार आबद साहब सर थैंक यू वेरी मच कि जी आपने एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे फार्मर गैदरिंग का इंतज़ाम किया है कि जिसमें हमने अपने ज़िम्मेदारों को कपास के हवाले से चंद गुजारिशात और चंद चीज़ें जो हैं अपने तजर्बात पेश किए हैं कि उनके इस्तेमाल से वो अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। कपास बड़ी अहम फसल है जी, और इस साल हुकूमत का फ़ोकस इस पर बहुत ज़्यादा है। तो इस फोकस के साथ साथ अगर हम अपने ज़िम्मेदार भाइयों का भी, हमारा भी फोकस हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा। कपास एक वाहद ऐसी फसल है कि जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, चुनाई से लेकर जिनिंग फैक्ट्रियों तक, आयल फैक्ट्रियों तक, धागा बनने तक, कपड़ा बनने तक, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने सिर्फ अपनी कपास की पैदावार को बढ़ाना है, ताकि पैदावार बढ़े तो ये रोज़गार का सिलसिला जो है वो हमारा शुरू हो। आखिर में सिर्फ एक शेर है कपास के हवाले से ही, वो कहते जी कि प्रीतम ऐसी प्रीत ना करियो, प्रीत होता है मोहब्बत, ठीक है जी, प्रीतम ऐसी प्रीत ना करियो जैसी करे खजूर। खजूर का दरख्त देखा है ना जी सबने, खज्जी का दरख्त जो है, प्रीतम ऐसी प्रीत ना करियो जैसी करे खजूर, धूप लगे तो साया नाही, भूख लगे फल दूर। ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि अगर धूप लगी तो उसका साया कोई नहीं होता, अगर भूख लगी है तो उसका फल इतनी दूर है कि वो आराम से नहीं मिल सकता। प्रीत कबीरा ऐसी करियो जैसी करे कपास, यानी कि मोहब्बत इस तरह की करनी है जिस तरह कपास करती है। जियो तो तन को ढांके, मरो तो छोड़े ना साथ। जीते हैं तो हम ये काटन की शर्टें, काटन के सूट सारे पहन के बैठे हुए हैं, और अगर हम फौत होते हैं तो फिर भी हमारे साथ ये फसल जो है वो जाती है। इसलिए हमें कपास के साथ हमने मोहब्बत करनी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाना है और अच्छी पैदावार हासिल करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का। अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया जी मिस्टर इमरान हमीद साहब, डेवलपमेंट मैनेजर सेंट्रल जोन। अब शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आगाज़ करते हैं।
हमारे पास इस टाइम कुछ जिद्दत पसंद काश्तकार मौजूद हैं जिन्होंने नाइट्रोफास और गवारा का इस्तेमाल किया है, और साथ साथ उन्होंने अपने इलाके वालों को भी बताया है कि हमारी ज़मीन के लिए क्या चीज़ बेहतर है। इसी तरह हमारे साथ जो इस टाइम आज काश्तकार आए हुए हैं उनमें शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले साले मोहम्मद साहब, शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर मोहम्मद सईद इकबाल साहब को। मैनेजर फार्म एडवाइजरी सर्विसेज जनाब अंजम अली बुटर, मिस्टर इमरान हमीद साहब, जनाब वहीद अली तालपुर रीजनल सेल्स मैनेजर, और डायरेक्टर डेरा गाजी खान डिवीजन जनाब महार हुसैन आबिद साहब। पहला नाम जी साले मोहम्मद। हबीबुर रहमान अहमदानी साहब। नेक्स्ट जी सैयद मोहम्मद अली मुल्ला। मोहम्मद हनीफ, ये मेरे ख्याल से नहीं आए। अब मैं दावत दूंगा हमारे जो है ना फार्मर्स मिस्टर जाहिद शाहीन कुराई साहब। चौधरी मोहम्मद अरशद, चौधरी मोहम्मद अरशद। मैं दावत दूंगा हमारे जो है ना डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर हैदर करार साहब को कि वो स्टेज पर आएँ। मोहम्मद अयूब नहीं है, अल्ताफ़ गोपांग, और साथ ही मैं दावत दूंगा डिप्टी डायरेक्टर जनाब मोहम्मद आसिफ साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ आएँ और फार्मर्स को शील्ड डिस्ट्रीब्यूट करें। हाजी सादिक डोगर, शुक्रिया जी। ये हमारे फार्मर्स हैं जो हमारे मुजफ्फरगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हैदर करार साहब की शील्ड, शील्ड फॉर डिप्टी डायरेक्टर डेरा गाजी खान डिवीजन जनाब महार आबिद हुसैन साहब, डिप्टी डायरेक्टर राजनपुर मोहम्मद आसिफ साहब, डिप्टी डायरेक्टर डेरा गाजी खान डिवीजन जनाब महार आबिद हुसैन साहब। तो धरती में अपने ख्वाब बोता है, में गूंजे एक ही बात, 10% और, ये 10% और है क्या? डॉक्टर मोहम्मद सईद इकबाल साहब, मैनेजर फार्म एडवाइजरी सर्विसेज फातिमा ग्रुप। डीजी एग्रीकल्चर पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अंजम अली बुटर साहब, जनाब वहीद अली तालपुर साहब, रीजनल सेल्स मैनेजर फातिमा ग्रुप डेरा गाजी खान डिवीजन। वो जो दिन रात एक करता है, मिट्टी में जो रंग भरता है, आते जाते हर मौसम में। डेवलपमेंट मैनेजर मिस्टर इमरान हमीद साहब, तमाम काश्तकार भाई, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मैं राव कामरान साहब का ख़ास तौर पे मशकूर हूँ। इन्होंने बड़ी मेहनत से प्रोग्राम अरेंज किया। वो आखिरी शील्ड फाइनल जो है वो राव कामरान अख्तर
एक दफ़ा भरपूर तालियां बजा दें हमारे टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर राजनपुर के लिए। आज का जो सेहरा है जी वो इन्हीं के सर पे है जी, राव कामरान अख्तर साहब। अच्छा सर, आखिरी शील्ड रह गई एक सर, ਤੁਹਾਡੀ शील्ड रह गई नहीं सर, रही ਤੁਹਾਡੀ शील्ड। अच्छा जी, आखिर में जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर अंजम अली बुट्टर साहब को डॉक्टर सईद साहब और मार आबद साहब जो हैं वो शील्ड ऑफ सवेनियर जो है वो पेश करेंगे। इन्हें की काविश है कि बड़ी दूर से ट्रैवल करके जाएं, ये तालियां लगा देंगे इनके लिए।